सर इसके आंसर ऑफिशियल आंसर कीज ले लीजिए सर। ऑफिशियल आंसर की कैसे, वो मैच करना बड़ा कठिन नहीं हो जाएगा? किस टाइप से ऑफिशियल आंसर्स हैं तुम्हारे पास? हाँ सर। पेपर के नीचे आंसर है? नहीं वो अलग से आंसर की है। सर आंसर तुम ऐसे बता देना क्या है, हाँ सर वही बताते जाएंगे सर। बताते जाना, ठीक है? चलो सर पेपर वही वाला खोलिए। पेपर सही है ना? हाँ। तो पेपर वो वाला ऑफिशियल वाला ले लूं? हाँ सर वही मर्जी लीजिए। सर। वो उस ऑर्डर में आंसर्स लिखे तो डाउट भी उसी ऑर्डर में। चलेगा। हाँ सर। फिर से शेयर करना पड़ेगा। अब ठीक है, यही है। चलो देखो, डाउट बताते जाओ। पहला क्वेश्चन सर आगरा है इसका। तो पहला वाला नहीं है। आगरा डाउट है, नहीं है? नहीं डाउट सर पहला बता है दो। सर डाउट। सर बता दो क्वेश्चन तो बहुत, अरे ऐसा है क्वेश्चन, देखो ये क्लाउड है और इसका हर डिस्टेंस पे पूरे में मासेस हैं, ऐसे पूरे में मासेस हैं, ठीक है? मास डेंसिटी नहीं पता कि क्या है, तो हमने क्या किया, किसी भी आर पे ये जो हम छोटा सा मास लेते हैं, एक मिनट, ये जो हम एलिमेंट लेते आर पे है ना, इस, ठीक है? तो इसका मास होता है डीएम, ठीक है? v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी, अंदर का मास m dm बाय आर स्क्वायर, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की सेम है, यही कहा ना? तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो इसमें कितने पार्टिकल हैं, तो अगर इस डीएम में कितने पार्टिकल हैं, तो इन्होंने कहीं डिफाइन किया है nr, n इज इक्वल टू रो बाय m। तो यहां काइनेटिक एनर्जी अपन को निकालनी पड़ेगी। किसी एक पार्टिकल के लिए लिख लेते हैं, कौन दिमाग लगाए, किसी एक पार्टिकल के लिए लिख लेते हैं। किसी एक पार्टिकल के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। एम कौन सा है, इस रेडियस के अंदर वाला एम, सॉरी एम काटने की जरूरत नहीं, इसको 2k बाय आर जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट गया, ठीक है? तो ये जो मास इनक्लोज्ड कितना आया, वो आया 2k इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, ये हमने लिखा। अब ये कैपिटल एम खुद ये डेंसिटी वेरिएबल है, तो रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर जी स्मॉल एम इज इक्वल टू 2k स्मॉल आर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो जी एम इंटू रो 4 पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव ये आ गया सीधे, ये आया 2k। तो डेंसिटी आई k अपॉन जी एम 2 पाई आर स्क्वायर, सही है? ये डेंसिटी। यस सर। और n इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मास। ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन में ये डिफाइन कर रखा। तो आंसर आ गया आगरा। ये लेबनीज वाला वो डिफरेंशिएशन लगाओगे तब आंसर आएगा सर। हाँ सर वो ठीक है? आर सेम नहीं होंगे मतलब, क्या सर जो लिमिट में आर छपा है और राइट साइड में आर है वो कैपिटल आर मानना है। नहीं, सेम ये आर और ये भी आर ही मानना है। नहीं, जो फिर इंटीग्रेशन वाला आर अलग होगा। अरे वो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लो, लो हाँ हाँ सर वही। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो सर वो डिफरेंशिएशन का अलग चीज रहती है। क्यों? वो तो अंडरस्टूड है, ये वेरिएबल अलग है, ये अलग है। चलो हाँ सर वही बोल रहा था बस। हाँ, सेकंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन ही बड़ा ट्रिकी था, सेकंड पार्ट हुआ
सर हाँ बता सर हो दो गया, सही आ रहा है। चेन्नई है सर, आंसर, चेन्नई। बता दो सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा है ना। इसमें से कुछ हमने डी ए हटा दिया, तो पोटेंशियल अगर निकालना है तो पोटेंशियल आएगा बचे हुए हिस्से का, तो काट भर के तो खाली पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर, ये आता, लेकिन इसमें से डी ए का हिस्सा मिसिंग है, तो ट्वाइस ऑफ के डी क्यू बाय आर। ये ट्वाइस समझ में आया क्यों? आर नहीं स्क्वायर सॉरी, ट्वाइस नहीं, नेगेटिव तो नहीं भर दिया वहां, ट्वाइस क्यों आएगी? नहीं नहीं है ट्वाइस ट्वाइस। रुको सर रुको आर रुको। स्क्वायर आ जाएगा पर। नहीं नहीं, वो के डी क्यू बाय, अच्छा क्यों हाँ इसकी पोटेंशियल जगह निकाले, आर ही तो, पोटेंशियल में आ रही पोटेंशियल ही तो निकाला। पूरी शेल में से इस वाले पार्ट का माइनस कर दें, हाँ सर यस क्या सर। आया? और डी क्यू की वैल्यू मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय, गलत है। पहले पोटेंशियल था के क्यू बाय आर, यस सर। अब पोटेंशियल ये है, तो चेंज आया के डी क्यू बाय आर का, और डी क्यू की वैल्यू अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय Yes, sir. आर, तो के अल्फा क्यू बाय आर, तो अल्फा भी नो, ठीक है। या तो ऐसे करो, या जबरदस्ती हम ये कर रहे थे, कॉमन सेंस से दिख रहा है कि टोटल एरिया ए है, इस हिस्से का एरिया अल्फा टाइम्स ए है, हाँ तो बचे हुए हिस्से का एरिया 1 माइनस अल्फा टाइम्स ए है, तो बचे हुए का चार्ज भी 1 माइनस अल्फा टाइम्स क्यू है, तो पोटेंशियल ये है। तो ये तो गलत हो गया आगरा। हाँ बॉम्बे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड, ये क्या है? गलत है, पहले तो मैग्नीट्यूड 0 था, रिड्यूस तो गलत लिखा है जो भी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस बचकुंटे की वजह से आएगा, हाँ तो सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से, तो इसका पोटेंशियल आ रहा था अल्फा वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अल्फा वी नॉट बाय आर, इंक्रीज्ड बाय अल्फा वी नॉट बाय आर, ये आएगा आंसर। बॉम्बे भी गलत हो गया। हाँ चेन्नई, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल टू दैट पॉइंट एट r by 2 फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द होल, तो सेंटर पे पोटेंशियल ये आया, ठीक है, r by 2 पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पे है ना। हाँ सर। हाँ तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो शेल को कंप्लीट करो और माइनस कर लो, हाँ ठीक है। कंप्लीट शेल की वजह से इस पॉइंट पे निकालते, और यहां हम भरते नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे निकालते और घटा देते। कंप्लीट शेल का आंसर आता माइनस, और इसका आंसर आता अल्फा वी नॉट आ रहा था सेंटर पे, अब आएगा ट्वाइस। यस सर। वो ऐसे किया कि इसका यहां से डिस्टेंस r था, तो इसका आंसर था अल्फा वी नॉट, तो यहां से डिस्टेंस r by 2 है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई डबल, यस। तो ये आंसर आया वी नॉट 1 माइनस 2 अल्फा, पहले था वी नॉट 1 माइनस अल्फा, यही है रेशियो, ये तो सही है। चेन्नई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लोकेटेड एट लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड शेल सेंटर एट डिस्टेंस 2r, यहां फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल पासिंग थ्रू शेल सेंटर, ये इस लाइन पे, तो यहां 2r पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर, अब सुपरपोजिशन के हिसाब से के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर तो आएगा, माइनस के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बनेगा, विल बी रिड्यूस्ड बाय, तो चेंज कितने का आ गया? ये के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, तो अल्फा वी नॉट बाय आर। ये 2 का लफड़ा क्यों है? दिल्ली में तो एक 2 आ रहा है मेरा, दिल्ली गलत हो गया, ये तो अकेला चेन्नई गलत है ना? सिंगल करेक्ट है। ये सिंगल करेक्ट है। हाँ यस सर। सर, शुरू के 4 सिंगल। इतने क्या था? गंदे क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट है तो। सर मैंने भी पूरा सॉल्व किया, फिर बाद में वही देखा तो सर। कि आंसर आ रहा है। हाँ सर उसमें आधे घंटे 15 मिनट इतने बर्बाद नहीं प्यारे करे। क्वेश्चन थे यस सर। दोनों ही। सर इसमें अल्फा लेसर इक्वल टू समय भी 1 का बर्बाद मतलब क्या है? क्वेश्चन ही अल्फा लेसर देन और इक्वल टू 1 मतलब हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। हाँ तो सर। वो तो हर पहले जगह भी concept मानते यही थे है। ना। नहीं
सर मल्टी होना तो चाहिए दो था, distance इसके अपन तो नंबर हाँ तो लग रहा था मिलते ही। मल्टीपल होगा, इतना सर गंदा समय तो दिख रहा सर है। मैं तो समय भी मल्टीपल बर्बाद हुआ सर, 15 मिनट तक यही सोचता रहा सही है गलत है, सही है गलत है। मैं तो मल्टीपल मान के ही सॉल्व कर तो रहा था। मैंने भी यही किया, तो बहुत देर तो इसमें ही सोचने में क्वेश्चन निकली। नंबर 3 बोलो। हो हो गया। गया, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4। हो गया। हो गया। अब आ जाओ, मोर देन वन है क्या ही? यस यस सर, सर, अब आए सर। अब आई अब आए। अभी तो on। पहला वाली बता। हो गया सर सर। गलत हो गई। सर इसका दिल्ली वाला नहीं, बता दो रुको एक रुको, बार। दिल्ली वाला पढ़ लूं। हाँ हाँ। T1 का 60 डिग्री किसका है? T1 नीचे वाला है क्या? T1 का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 0 डिग्री। ये कितना है? 0.2 मिलीमीटर। सरफेस टेंशन ये दे रखा है, तो 2t cos थीटा बाय r रो g, ये आंसर होता है। तो पहले अपन ये वैल्यू देखते हैं, ये कितनी है। 2 सरफेस टेंशन बच्चे का 0.075, रेडियस 0.2, 10 पे -3, रो 10 पे 3, g 10। सब मोमाया कट रहे क्या? 7.5 आ गया था। 7.5 सेंटीमीटर हाँ सर। यस ये आ गया। ठीक है, अब अपना काम क्या हो गया कि अब ये ट्रिकी सा लग रहा है क्वेश्चन, मजेदार है लेकिन सर दिल्ली में ही सोचना है बस, बाकी बस तो- ये सब बाकी तो आसान थे। क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर पूरे में T1 होता तो ये हाइट कितना जाता? 7.5 सेंटीमीटर। हाँ सर। हाँ सर। और अगर ये लेंथ 7.5 से बड़ी है, तो ये मतलब ऊपर- जितनी बाहर निकली है, तो फर्क ही नहीं पड़ता, T2 पे तो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। यस सर। लेकिन अगर ये लेंथ 7.5 से छोटी है तो ये T2 में भर जाएगा, और T2 में भर जाएगा तो फिर T2 हाइट नहीं डिसाइड करेगा। और यस वो उससे कम आ रही है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन यही है कि दूसरे तक का नंबर आया है कि नहीं आया है। अब देखते हैं। करेक्शन एंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन मेनिस्कस। मेनिस्कस ये होता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वैसे हम कैलकुलेशन में ये वाला ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, जबकि ये वेट और लेना चाहिए। यस यस और ये वेट Yes, sir. दोनों के लिए डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों में एंगल अलग। मेनिस्कस की साइज सेम आएगी, सॉरी Yes. अलग अलग आएगी। अलग अलग आएगी। इंड करेक्शन डिफरेंट, आगरा तो बिल्कुल सही। यस यस सर। ये करेक्शन फैक्टर है हाँ। जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बॉम्बे जॉइंट से इज ले 5 जाएंगे, सेंटीमीटर neglect हो रहा है। अबव, तो पहले में ये मैं मान रहा हूँ पानी यहाँ तक है, ये 5 सेंटीमीटर है। केस 2 में हाइट ऑफ सर। द वाटर रेज्ड इन द केस 2 क्या? केस 2 5। ओके, तो इस T2 का 60 डिग्री था, तो इसका आंसर था 7.5 बाय 2, हाँ। यस सर। 3.75 यस सर। केस 2 में। तो ये कैपिलरी तो ऊपर निकल गई, क्योंकि ये हाइट है 5 सेंटीमीटर, नहीं नीचे ही तो रही, यस नीचे हाँ, और ये नीचे है। 3.75 दूसरे को नंबर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। यस तो आंसर आया कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब। ये तो सही लग रहा है। यस सही है। ये- और केस 1 ये भी सही है। द जॉइंट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस। तो इसमें भी लफड़ा खत्म हो गया, 8 है Yes. क्योंकि 7.5 तक ही जा रहा है। 7.5 तक ही जाएगा, ये भी सही हो गया। आगरा तो सही है ही। एक मिनट, 5 द हाइट ऑफ द वाटर विल बी मोर देन 8.75। पहला वाला तो ये गलत लग रहा है मुझे। हाँ ये सर, last जंक्शन वाला। पे बनेगा ना जस्ट। हाँ, हाँ जंक्शन से जंक्शन ऊपर पे रुक यस जाएगा। सर जंक्शन पे ही। हाँ एसएचएम टाइप का क्यों 5 लग रहा है, पता सेंटीमीटर, नहीं। हाँ एक मिनट, 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो ये ऊपर निकल गया। सही है। हाँ यस हाँ बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लास्ट पार्ट। हालांकि ये तो समझ आ रहा है कि गलत तो है ही, यस यस ठीक, लेकिन ये होगा क्या, इससे क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये आता 7.5 सेंटीमीटर तक जाता, यस लेकिन ये हाइट सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर चला गया। लेकिन हाँ। ऊपर चला गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसने डिसाइड किया, हाँ वो 3.5। और उसके हिसाब से हाइट आई 3.75 सेंटीमीटर। वो हाइट तो कम है, हाँ तो Yes, उस हिसाब से नीचे आएगा, ये ऊपर गिराना चाहेगा। रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं होगा, ये ऑस्लेट। बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल लेगा अपना, इस तरह के बीच में ही अटक हाँ। जाए। हाँ मतलब मतलब बीच height सरफेस 5 में सेंटीमीटर ही डिसाइडेड है। मतलब 5 सेंटीमीटर रुक जाएगी। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, और यहाँ cos इनवर्स 2/3 आ जाएगा। सर पर 5 बचेगा by 7. कैसे?
सर ये वाला एक मतलब एक जगह एग्जैक्ट कुछ 60 डिग्री, एक जगह अरे 0 तो हाँ, तो ये इंटरफेस है ना दोनों का। नीचे 0 डिग्री है, ऊपर 60 डिग्री है, मतलब यहाँ cos थीटा 1 है, यहाँ 1/2 है, मतलब इस इंटरफेस पे कुछ भी हो सकता था। अच्छा। तो 1 से 1/2 के बीच में 2/3 है ना। हाँ सर। सर हाँ, आपने तो पहले बोला ABC आंसर है। हाँ 7.5 ऊपर जाना चाहता है ये। हाँ, लेकिन ये उस हिसाब से ऊपर निकल गया, लेकिन ऊपर जब आया तो मटेरियल बदल गया, तो हाँ, उसने वो कहा तो नहीं, इतनी हाइट नहीं हो सकती, मतलब सॉल्यूशन दोनों ही गलत हो गए। नहीं, वो तो अब D2 वाला तो ऊपर वाला पोर्शन को देखेगा ना। तो ऊपर वाला तो हाइट तो ज्यादा निकल आई ना, हाइट हाइट तो पूरी यहाँ से लेगा ना। कैलकुलेट होगी ना। आगरा वाले में ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों ठीक मतलब है। दोनों केस में एक ही अच्छा ट्यूब वेट में तो चलेगा। पूरे बैलेंस कर दे, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। सर हाँ सर अगर उसमें मुझे मेनिस्कस का करेक्शन फैक्टर निकालना होता तो सर वो थीटा का फंक्शन कैसे निकालता मैं सर? सॉलिड एंगल। कैसे मैं एक बार बता दो सर। तुम्हें इसका वॉल्यूम चाहिए, हाँ ये वाला वॉल्यूम चाहिए, यस सर। तो मैं इस पूरे में से कौन का वॉल्यूम घटा दूं? ओके सर। इस पूरे का वॉल्यूम सॉलिड एंगल से निकल गए, 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई। ये किसका आ गया? पूरे का। हाँ इसमें से वॉल्यूम ऑफ कौन घटा दूं, यस सर। तो ये मुझे मिल जाएगा। पक्का यस समझ सर। गए? हाँ ठीक है। आ गया। नहीं, सर थीटा वन ये सॉरी, ये कौन सा है? हाँ नहीं, ये वाला मिलेगा उससे, तो ये वाला। उस सिलेंडर में तो हाँ, फिर वो सिलेंडर में से माइनस करना पड़ेगा। मैंने माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ ठीक। हाँ वैसे बोलो। सर अगर वो दूसरे वाली केस में वो 3.75 नहीं होता, अगर वो 7.5 से बड़ा होता तो क्या वो मतलब ऊपर चढ़ जाता ना फिर तो? दूसरे वाले केस में मतलब बी पार्ट में? नहीं, डी वाले ऑप्शन में आपने बताया ना 5 सेंटीमीटर हाँ हाँ तक ही हाँ, जाएगा। तो वो, हाँ, वो साइड से ऊपर आ जाएगा। हाँ अगर 1/2 से कम की जरूरत पड़ती तो नहीं आ पाता। फिजिक्स है, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो एक भी सॉल्यूशन अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वही सॉल्यूशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हो गया। यस सर। ठीक है, सर आंसर आंसर सर देखता हूँ। ए BDC है, बॉम्बे BCD। चेन्नई दिल्ली। चेन्नई। इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल। इंटीग्रेशन करना है। सर वो मतलब x का कोई रोल नहीं है पर। एक्स का तो रोल ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसकी है आई कैप में ऐसी, तो हम हर एक यहां से एक सेगमेंट को दो में तोड़ दें, क्योंकि क्या है, पूरे को हमें नहीं पता कि हम स्ट्रेट लाइन में तोड़ के आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है इसके छोटे एलिमेंट को तो स्ट्रेट लाइन में तोड़ सकते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन में तोड़ोगे तो इस पार्ट का तो आंसर आएगा नहीं नीचे का, क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल है, जो आंसर आएगा इसका आएगा, और इसका आंसर आएगा बी वाई का फंक्शन एल डी वाई। बी एल वी होता है ना, बी, इसका आंसर आएगा बी एल वी आएगा। ये सिर्फ वर्टिकल पार्ट, और हॉरिजॉन्टल पार्ट का आंसर आया 0, तो इंटीग्रेशन वर्टिकल पार्ट का ही हो रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी पाथ से रिप्लेस करते हैं, आंसर वही आने वाला है। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट आ गया पाथ के, तो स्ट्रेट लाइन मान लो और आंसर निकाल। सर अभी आपने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में वो निकाला था ना सर, क्या बोलते हैं कि वो मेनिस्कस का करेक्शन फैक्टर, सर उसमें वो रेडियस आर अगर गिवन नहीं होती सर, तो फिर कुछ और तरीका नहीं था अपने पास? रेडियस आर तो गिवन होगी यार, ज्योमेट्री गिवन नहीं होगी। ये रेडियस आर गिवन होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा, तो उससे हम कैपिटल आर नहीं निकाल लेंगे। ओके सर। याद आया? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन ना। हाँ चलो अगला। सर इसका चेन्नई भी आया था, आगरा चेन्नई भी आ रहा है इसका। हाँ इनिशियली क्या है, S1 और S2 ओपन है। यस हाँ। वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस 10 व सब। C1 कितना है, 10 छाप लूं मैं। C2 कितना है, 30, नहीं C2 कहाँ है, 30। C3 C4 80। चलो, at time t equal to 0 की S1 is closed, instantaneous current in the closed circuit will be 25। इनिशियली सब ओपन है, अकेला S1 क्लोज किया। कैपेसिटर सभी अनचार्ज हैं, तो कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करेंगे। रेजिस्टेंस आ जाएगा 130 और 70 200। बैटरी आ जाएगी 5 5/200। सही तो है आगरा?
हाँ पक्का समझ में आ गया? अगर इनिशियली वायर है, इफ की K1 is closed, किधर गई K1? S1 is closed for long time, capacitor fully, the voltage across C1. तो फाइनली तो मतलब ही नहीं रहा, अकेला यही है। वो तो कितने? रेशियो 3 से कैपेसिटर हैं। रेजिस्टेंस भूल जाओ, फाइनली इन्फिनिटी पे रेजिस्टेंस भूल जाओ, इनिशियली कैपेसिटर भूल जाओ। तो ये 80 और ये 10, ये 5 वोल्ट। ये क्या है बीच में? कुछ भी, ये आपने कैपेसिटर ही निकाल दिया है। कैपेसिटर ही था, ये 80 कैपेसिटर ही था। तो 80 और 80 का 40, 40 और 10 का 4/5 8, सही है? 4:1 में होगा। 8 का 5 गुना 40, बॉम्बे सही है। बॉम्बे से जी तो आ गया निकालने ना? तो रेशियो में तो बॉम्बे सही तो है? यस सर। क्या पूछा है? C1 पे चेन्नई 4 में वोल्ट दिक्कत सही है, यस इस पे आधा वोल्ट, उस पे आधा वोल्ट, हाफ वोल्ट। S1 is closed for long time, capacitor now key S2 is closed. At this time instantaneous current across 30 micro between point P and Q, ठीक है। तो देखो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है 4 वोल्ट का, तो ये 4 वोल्ट ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर। ये कैपेसिटर वायर है, क्योंकि ये तो अभी भी न्यूट्रल है, यस 10 वोल्ट 30 ओम। सर ये पर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैसे बोलेंगे? मतलब और चार्ज भी तो हो सकता है ना? क्यों? अरे पहले S1 क्लोज कर रखा है तो स्टडी स्टेट में आ गया, अब S2 क्लोज किया, अचानक चार्ज बदल नहीं जाएगा। उसके बाद और चार्ज आ सकता है ना उस पे अब? अरे जस्ट आफ्टर Instantaneously इंस्टेंटेनियस पूछा है। करंट पूछा है ना, हाँ सर वो तो ये आधा वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट उल्टा बनेगा। 30 ओम, ये भी आधा वोल्ट, यस ये तो 4 वोल्ट की भी उल्टी बनेगी। 4 वोल्ट की उल्टी बनेगी। यस सर। 4 वोल्ट की कैसी बनाई बनी? सर उल्टी उल्टी बनाई? प्लस ओके, और बड़ी सर डंडी C- और छोटी डंडी उल्टी, Yes, उल्टी, sir. ओके ओके। सर C3 पे भी आधा आएगा। C3 क्या है? आधा वोल्ट ही तो कैपेसिटी था इन दोनों पे। हाँ आधा वोल्ट। हाँ, अब बीच वाले में से निकालना है, वोल्टेज तो डिफरेंस इनको कंबाइन कर दो, 4 वोल्ट 70 ओम, ये क्या है? 5 और 1, ये भी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 130। यस सर। तो बैटरी 4 वोल्ट बन गई, ये 10 वोल्ट, तो इनको कंबाइन करो तो 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस 70 और 130 का पैरेलल 91/2। ये कितना गंदा है? सर सीधा वोल्टेज डिफरेंस से नहीं निकाल देंगे? नहीं, करंट निकालना है ना हमें। यस ठीक। रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम, ये 13 और 7 291/2, तो ये आया 6 वोल्ट। 10 - 4/30 + 91/2। सर तब भी अगर करंट निकालना है तो 30 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकाल लेते हैं ना। 30 के अक्रॉस कैसे वोल्टेज डिफरेंस निकालते? सर क्योंकि C2 पे तो चार्ज 0 ही है इनिशियली। तो कैसे? अब बदल, हाँ करंट बाकी से भी तो आएगा, स्विच क्लोज करोगे बाकी से करंट आना चालू नहीं हो जाएगा? सर इंस्टेंटेनियसली पूछा है जस्ट। अरे चार्ज नहीं बदलेगा, करंट तो आएगा। तो 12/150 60 151, ये आया हत्यारा सा। कैसे क्वेश्चन देते हैं? इतना गंदा डेटा, कितना गंदा है। सर पेपर को ज्यादा हथियार। ये आया 12/151 आया मेरा। गलत हो गया। सर आगे समझ में वो उनने ये ऐसे कर सकते थे क्योंकि ये 0.08 स्टेडी स्टेट पे आता। अगर S1 और S2 दोनों को बहुत देर तक रखते तो 0.2 तब आता। हाँ तो नहीं है ना चेन्नई आंसर? हाँ नहीं आ रहा सर। गंदा आ रहा है वो। हाँ नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा आ रहा था आंसर। चलो डी 0.08 पहली, हाँ हाँ मतलब छोटा ही होगा। 0.08 के करीबन सही करो, ये यार। सर डी ऑप्शन आ रहा है। हथियारा S1 पेपर is था। capacitor are fully charged, voltage difference across P and Q, switch S1 open है, P और Q के across 4 वोल्ट आया था अपना, तो दिल्ली भी तो गलत हो गया। यस सर ए भी है।
AB। सर इसमें हम हमेशा ये कर सकते हैं ना, मतलब अगर रेजिस्टेंस हो तो चार्ज इंस्टेंटेनियसली सेम मान लेंगे। देखो कैपेसिटर अपना चार्ज अचानक नहीं बदल सकता क्योंकि ब्रांच में रेजिस्टर है। हाँ इसलिए। और फाइनली वो ब्रांच जिसमें कैपेसिटर है उसमें रेजिस्टेंस का मीनिंग ही नहीं है। सर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर थे, कैपेसिटर की मीनिंग नहीं थी, फाइनली रेजिस्टेंस की मीनिंग नहीं। सर एक बार आप ये भी बता दो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, मतलब पूछा नहीं। अभी तो बोला मैंने, स्टेडी स्टेट कौन से केस में? सब कुछ बंद कर दिया। हाँ सब बंद है, मतलब तो बस सब ओपन हो गए, सब ओपन हो गए, सभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए स्टेडी स्टेट में, सभी ओपन है। हाँ ये ऐसा फिगर बनेगा, मतलब तो कहीं से का करंट कोई नहीं मतलब जाएगा। हाँ, वो तो ब्रांच कहीं से करंट नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस भूल ही जाओ। हम्म, इसका मतलब ये प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, अगर कहीं से करंट नहीं जा रहा है तो ये प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इनको कंबाइन कर लो दोनों कैपेसिटर को, ये क्वेश्चन बन। अब नोड मेथड से सॉल्व कर लो। आ गया समझ? हाँ सर। रेजिस्टेंस को भूल जाओ, सिर्फ कैपेसिटर मानो अगर सभी कनेक्ट कर रखे हैं, और स्टेडी स्टेट पूछा है, और सॉल्व कर दो। सर हाँ हाँ सर इसमें हमने जो कैपेसिटर जो हमने बैटरी बनाई थी ना, उसकी पोलैरिटी हमने ऐसे तो डिसाइड करी करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। हाँ ऐसे देखा ना, ये करंट ऐसा आया, इस पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस, यस सर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा था। यस सर, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हो गया सर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया है इनने? पूरा एक एक क्वेश्चन छापो। मॉक टेस्ट डाला है पूरा वेबसाइट पे ऑफिशियल। नहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट दिमाग लगा के कर लो, कैलकुलेटर ना दो क्योंकि पेन पेपर हाथ में नहीं है। बहुत कैलकुलेटर है, बहुत गधे वही तो पेपर सर, बनाने वाले। डायग्राम बनो फिगर अलग से बनाने में इतना आधा घंटा लग हाँ जाता सर फिगर बनाने में देर लग जाती है। घटिया पेपर है। पेपर गंदा था सर ये वाला भी सर सर लेंदी वाला मतलब मेरा मानना ये है, ऑनलाइन है तो ट्रिकी रखो, कैलकुलेटर मत रखो। सर ऊपर अभी तो पेपर 2 पेपर 2 तो से पेपर 2 क्या हो बहुत रहा हथियार है, है। या क्वेश्चन कम रखो। हाँ क्या होता है कि आधा टाइम तो ये फिगर वापस छापने में लग जाता है, ये फिगर। और सर कैलकुलेशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जाता है तो खुद भी शक होता है सर गंदा। सर पेपर 2 में कंट्रोमेंटी लूज हो गया। ऑफलाइन हो तो चलता है कि ऑफलाइन में तुम पेपर है, आधा काम अपना पेपर में पुचुर पुचुर कर लो। तो उसमें भी डर रहता है चीटिंग। पेपर 2 में 3 घंटे अकेले लग गए फिजिक्स में। कितना गंदा है। चलो क्वेश्चन 9 हो गया। सीडी आ रहा था सर। क्वेश्चन नंबर 8 8 में क्या दिक्कत है? उससे आगे ये तो लॉजिकल सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल से आ गया था। सॉलिड एंगल से कर लो। यस तो पर ऐसा बना था लास्ट के दो एक बार फिगर बता दीजिए बस। देखो एक बार ऐसा कभी बनेगा। हाँ यही बनाया था फिगर तो ऐसा यही है ना। हाँ बनाया तो चार्ज किस पे? उस पे फ्लक्स निकालना है तो हमें ये चार्ज चाहिए, चार्ज चाहिए तो सॉलिड एंगल से निकाल लेना ये। आ गया? हाँ सर। जब वो सॉलिड एंगल किस पे? अरे ये नहीं निकाल पाओगे सॉलिड दे रखा है वो। नहीं सर वो निकाल तो लेंगे, किस पे निकालने ये नहीं समझ में आ रहा था। अरे इतना चार्ज इनक्लोज अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है ना। तो ये टोटल सॉलिड एंगल 2 सिग्मा बाय 4 पाई इनटू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये फ्लक्स आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज चाहिए ना। हाँ मतलब ऐसा था, ये चार्जेस थे और हमें ये पता करना था इस हिस्से में कितना चार्ज स्टोर है। तो तुम्हें ये एरिया चाहिए, ये एरिया सॉलिड एंगल से निकलेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यस सर। सर इसका आंसर सीडी आ रहा था। नहीं है, सही आ रहा है। सही है। डी में 2 आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्या? आगरा का आंसर आगरा बॉम्बे आगरा तो पक्का आ रहा है। आगरा बॉम्बे से नहीं दिया है। बी और सी बॉम्बे दिया क्या है? आ रहा है आगरा बॉम्बे से नहीं दिया है। आ भी यही रहा है, आ भी रहा है। ये तो अंदर आ गया, ये दो आगरा बॉम्बे तो सही, आगरा बॉम्बे तो सही है। आगरा में शायद फिगर ऐसा बन गया है यस और बॉम्बे में फिगर ऐसा बन गया है ना। यस सर। चेन्नई H ग्रेटर देन 2R, ये सॉलिड एंगल से करना पड़ेगा। थर्ड सही है। क्वेश्चन 9 में क्या करना था? V और T
देखो इसमें भी वी टी ग्राफ देंगे, पीवी नहीं दे पा रहे थे, पीवी नहीं दे पा रहे थे। हाँ ये आइसोबारिक है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, मतलब ग्राफ तो पीवी ग्राफ अपना ऐसा है। यस सर। तो 4 से 3 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट अंदर आई, हीट अंदर आई, यहां से टेम्परेचर बढ़ा, हीट अंदर आई, यहां से बाहर निकली, यहां से बाहर निकली, यहां से आई NCPDT, NCVDT, NCPDT, NCVDT, ये आया वर्क डन इन साइकिल। तो ये तो अपन ने इससे निकाल लिया, ये आया, ठीक है। या वर्क डन यहाँ आता NR डेल्टा टी, यहाँ आता उल्टा NR डेल्टा टी, दोनों घटा दो तो यहाँ डेल्टा टी कितना है T0/2, तो यहाँ से वर्क डन है NR T0/2, और यहाँ से वर्क डन कितना है NR T0। ये तो ऑन द साइकिल हुआ, ये प्लस आया, ये माइनस आया, तो माइनस NR T0/2 वर्क डन है। कुछ पूछा नहीं था कि किसके ऊपर निकला। चलो ऑन द साइड मॉड लगा। यस सर। ओनली आगरा सही है, बॉम्बे बिल्कुल गलत है, आइसोबारिक होना चाहिए। आ गया सर, समझ में गलती की थी। क्या करी थी सर? वो क्या हर बार छोटे वाले टेम्परेचर को T0 मान लेता था ना। ओके इसको हाँ T0 ही है। आंसर क्या है वैसे इसका? आगरा तो पक्का है, आगरा चेन्नई। क्वेश्चन 10 सर 10th वाला सर इसका ऑल आ रहा था और दिल्ली नहीं आ रहा था। चेन्नई दिल्ली आ रहा था। बता दीजिए हाँ सर ACD आ रहा था। अरे रुक तो जाओ रे। सर चेन्नई दिल्ली आ रहा था। म्यू -1 into 2r है ना, 2/r यही होता है ना। यस 1/f, n1 equal to n and n2 equal to n plus delta n plus delta n। तो ये आएगा, दोनों जुड़ेंगे, n-1/r प्लस r, ये आएगा है ना। यस 2n-1/r अलग कर दो, n/r अलग कर दो, f प्लस डेल्टा f, तो 1/f प्लस डेल्टा f, 1/f प्लस डेल्टा n/r, ये आया, ठीक। यस सर। मिटाने वाला यंत्र कहाँ गया? मिट गया। यहाँ तक ठीक है। और ये लॉजिकली भी सही है कि ये हम पावर से कर रहे हैं, इसकी पावर ये थी तो इसकी पावर उतनी तो है, ये एक एक्स्ट्रा पावर आ गई डेल्टा एन की वजह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस टर्म के बाद देखो मैथमेटिक्स यूज करेंगे, उधर ले जाते हैं 1/f, इसको 1/f स्क्वायर इंटू डेल्टा एफ लिख सकते हैं। यस सर, यही किया था। बाइनोमियल लगा लो। हाँ f इधर तो डेल्टा f नेगेटिव, f इधर f माइनस f प्लस डेल्टा f बाय f प्लस डेल्टा f इंटू f। यस सर। ये डेल्टा f और नीचे f स्क्वायर मान लिया, नेगेटिव साइन, या फंक्शन f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x f डैश x dx। यस सर। तो नहीं तो ऊपर सर, नहीं तो राइट हैंड साइड में बाइनोमियल भी लग रही थी। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। तो डेल्टा f बाय f इज लेस देन डेल्टा n बाय n, तो ये आया अपना टर्म डेल्टा f बाय f स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा n बाय r नेगेटिव, ये आया। f को तो डेल्टा f बाय f टाइम्स डेल्टा n बाय r, f की वैल्यू कितनी है r बाय f की वैल्यू r बाय 2n-1, ये आया। r से r कट गया, डेल्टा n बाय 2n-1, ये तो गंदा सा है सर। तो इस चीज को अपन को n/1/n से कंपेयर किससे? 1/2n-1 को 1/n से करना है, तो उसका नया फंक्शन मान के उसकी रेंज देख ली थी। वो 1 से और n 1 से 2 में हो गया था।
n 1 से 2 में लिखा है, ओके ओके, Yes, sir. यही तो चाहिए था, इसी की जरूरत पड़ रही। लेकिन वंस अगेन यही दे देते, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में इतना, ये फिर ये चेंज करने की क्या जरूरत थी? तो ट्रिकी भी था और कैलकुलेटिव भी था। मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, गति करनी थी बच्चों की। एक ऑप्शन के लिए था वैसे पूरा। हाँ, चलो इसमें हाईएस्ट कितने थे? पता नहीं, फिजिक्स में तो वैसे ठीक आए थे बच्चों के, बुरे नहीं आए। 12 कटे थे, मैथ्स में 3 नंबर कटे टोटल। नहीं, वो ओवरऑल हाईएस्ट का तो कुछ नहीं कर सकते यार, वो फर्स्ट रैंक करके। ये पता है, ये लोग इधर उधर ओलंपियाड से ताड़ देते हैं क्वेश्चन। IIT वाले 12 नंबर ऑफ मैथ्स में 3 नंबर ही बस। तो अरे यार, तो जीनियस भी होते हैं ना कुछ बच्चे। वो बचपन से कर रहा है, तुम अभी पढ़ना चालू किए, ये भी हो सकता है। चलो अगला बता। हो गया पर आगरा मैच नहीं कर रहा था सर, मतलब हमारा आ रहा था, उनका आ नहीं रहा आ है, रहा। उनका नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा सर, आगरा गलत है। अब मैंने मिटा दिया, क्या आया था आंसर अपना? n - 1 अपॉन 2n - हां 2n - 1 यस। कंपेयर किससे करना है? डेल्टा n बाय n से। यस, तो कंपेयर करना है इसको, n बाहर निकाल लें n - 1 से। n कहाँ है? 1 से 2 के बीच में। n - 1 किससे? ये 0 से 1 के बीच में है ना? 0 से 2 के बीच। n - 1 0 से 1 के बीच में आया ना? यस सर। तो ये आया 0 से 2 के बीच में, तो कहाँ आया ट्रू हमेशा? सर आ रहा नहीं सर, पर r अगर आप n उधर ले जाते हो, अरे कैसे भी करो नहीं आया ना, ये तो रेंज ही बदल गई। सर उससे कैसे वो हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। मतलब n की वैल्यू 3/4 लो, n की वैल्यू सॉरी 5/4 7/4 ले लो। तो 7/4 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ 1/4। गलत हो गया ना? सर वो समझ गया, वो 2 कॉमन नहीं लिया था तो वहाँ पे n ग्रेटर देन 1 आ गया सॉल्व करने पे, ये चीज इनइक्वालिटी लगा दिया। मेरा तो गलत हो गया, बाकी आ रहे हैं वैल्यू हाँ, छाप। बाकी सब ये बाकी तो आ रहे थे, तो सारी पॉइंट आ रहे थे। पता नहीं क्या फालतू। चलो 11वां। सर ऑल आ रहे हैं, ऑल आ रहे हैं। नहीं सर, पढ़ने दो, पावर नहीं आ रही। और -4 आई थी। रुको तो -4 क्या है क्वेश्चन? मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। क्वेश्चन है। यस सर। सभी को डायमेंशन लेस है। सर आपने सर तो यहाँ बोला पे था मान कि लो उसको उड़ा दिया। सर मान लो सर, यार ये क्या है क्वेश्चन? ने बोला था कि लो सर बट करना है तो मान लेते आसान तो जल्दी हो गया। जहाँ भी मार्क फर्जीवाड़ा नहीं उसे हो उड़ा गई? दिया। क्योंकि ये तो अगर एक भी गलती कर दी, हाँ सर, आपने बोला था कि तो पूरा राइट ऑफ प्रूव कर दिया था, वही वाला बात हो गई। रसेल वाला केस वो हो जाएगा भगवान ये। प्रूफ कर दिया था। यस सर। और लेंस आगे तो सर एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशन लेस है। मतलब इनके हिसाब से m भी r डायमेंशनलेस है ना? मैम तो है ही। डायमेंशनलेस है। मतलब M तो है ही। तो है ही, तो v और l का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस और v लेंथ बाय टाइम है। हाँ डायमेंशन टाइम के स्क्वायर की डायमेंशन, सॉरी लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन टाइम है, बहुत बड़ी। हम पता नहीं क्या क्या रिजल्ट निकाल देंगे। सर तभी तो सब के सब उसमें लेंथ में आ गए थे। क्योंकि अब देखो मास के पास बचा नहीं, टाइम l स्क्वायर है तो हर चीज लेंथ के टर्म में आ गई। हाँ, लीनियर ऑप्शन मोमेंटम भी मास उसी हिसाब से है। है। सर पर दिक्कत मतलब ये आएगी सिर्फ क्यों? एक यही क्वेश्चन इजी था पूरे पेपर में। नहीं ये हाँ। इजीली तो गड़बड़ हो रहा है। सर ये तो झेल ही नहीं रहा था सर, आधा घंटा सोचने के बाद बना। सर इसमें नहीं दिक्कत सर। तब आएगी ना जब अपन अपनी कोई चीजें गलत- यूज करेंगे इसमें। प्रूफ करेंगे हाँ, कुछ। हाँ, हाँ, वो सर, सेम हाँ। जो बोलते जा रहे हैं करते जाओ। तो वो तो जो ये कहा वो तो हमने क्या कहा, इन्होंने कहा टी एलिमिनेट कर दो, तो हमने टी एलिमिनेट दिया। कर दिया, मास वही, को जीरो yes, मान sir. लिया। लेकिन ये गलत है, ये लॉजिकली गलत है क्वेश्चन। नहीं सर, तो अपन जैसे यहाँ वेलोसिटी को अगर L/T लिख देंगे तो मतलब उसमें अपन नहीं मानेंगे जो उनने बोला है। मतलब जैसे वेलोसिटी अगर को सर L/T लिखना सही वो नहीं हो जैसे- सकता ना इनके हिसाब नहीं से। वो चीज सही है, जैसे जो इनने डायमेंशंस दिया है सिर्फ उन्हीं को माने, अपने यूज नहीं करे खुद के, तो क्यों यूज गलत ना होगा करें? नहीं। मुद्दा ये है क्यों यूज ना करें। सर अब वो तो उनने बना के दिए ऐसे सिस्टम ऑफ सर यूनिट्स उसने तो हर लिखा जगह है ना, लगेगा ना। कंसीडर करो, कर लो अब और क्या करेगा। कंसीडर इन विच भी तो लिखा है सर। फर्जी In है ये which- क्वेश्चन। सर बहुत दूसरा हाँ, गलत फर्जी तो क्वेश्चन है। बनाया है। ये लिखना चाहिए दूसरे यूनिवर्स का है।
फर्जी। हाँ। अरे किसी यूनिवर्स में साइंस थोड़ी जाएगी यार। क्वेश्चन तो अच्छा था। हाँ सर। चलो अगला 12th। इसका हो गया। बॉम्बे दिल्ली आ हो रहा गया। है, बॉम्बे दिल्ली आ चेन्नई रहा है। दिल्ली वाली चीज समझ में नहीं आ रही, आर वाली। हाँ सर। हाँ मतलब वो बता ही दो। मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट ये है। अरे ऐसा है, यूजिंग एन आइडियल सेल। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आर प्लस आर ए आएगी, मिनिमम वैल्यू आर आर भी बाय आर प्लस आर भी आएगी। याद करो, सर बताया था। दो तरह के सेटअप होते हैं। एक में हम एमीटर सही जगह लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर इधर। एक बार हम वोल्ट मीटर सही लगाए, एमीटर इधर लगाए। याद करो ये। ये जो बताया और हमने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया। यस इन वैल्यू को डिवाइड किया तो यहां रीडिंग आएगी आर मेजर्ड आर प्लस आर ए, यहां आएगी आर मेजर्ड आर आर भी बाय आर प्लस आर। यस सर। ये है। तो आर की वैल्यू, लेकिन लोचा हो गया। ये एक वैल्यू 1000 ओम से बड़ी है, एक वैल्यू 1000 ओम से छोटी है। गड़बड़ हो गया, बिना फिगर के हम नहीं निकाल पा रहे हैं, फिगर चाहिए। सर मैंने ये वाला फिगर मान लिया था। वो ये वाला फिगर मान रहे हैं, इससे आंसर आ रहा है। हाँ सर, राइट। हाँ सर, फिगर से आंसर आ रहा है, लेकिन चीटिंग। हाँ सर, वो इस देना फिगर से वही आंसर आ समझ नहीं आ रहा फिगर था कि देना आपने चाहिए, 2-3 बताए थे, पर कौन सा लेना चाहिए। गड़बड़ हो गया ये क्वेश्चन। नहीं पर सर एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट था ना, जो हमने नहीं यार, ऐसा कोई रूल ही नहीं, बिल्कुल कोई रूल नहीं है कि हम वोल्ट मीटर। ये होता है जब हम लो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम ये यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम ये यूज करते हैं। नहीं सर, ऐसा ही आता कि लैब मैनुअल में यही वाला था, राइट वाला। नहीं यार, ये कोई बात हुई। मैं ये कह रहा हूँ हाई लो रेजिस्टेंस पे ये करते हैं, हाई। और ओम्स लॉ को हम यूज ही नहीं करते रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ये सिर्फ ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए यूज करते हैं। तो सेटअप देना चाहिए, हालांकि इससे, लेकिन हमें क्या पता ये हमें सही मानना है। हमने तो कहा ये गलत है, क्योंकि वैल्यू हमने ये लिया, ये तो आर से बड़ी आ रही है। जब उसके बाद उनको एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए ना, किस रेंज में आ रही है। नहीं तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू इससे निकल आएगी ना। अच्छा, वो भी हजारी कैलकुलेशन थे। अरे डी वाला भी बता दीजिए। तो डी वाला तो सही आ रहा था। मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर आइडियल 1000 से कम आ रही थी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो मेजर्ड वैल्यू अब कितनी आएगी, प्लस आर आ जाएगा। और क्या, नहीं ये क्यों हो गया? क्यों? सर्किट तो हमें पता ही नहीं है क्या है। नहीं सर, तो V बाय आई जो अपन को पता है, उसमें से एक R माइनस करना पड़ेगा। कौन जाने क्या है। मतलब ये क्या है, ये 5 ओम का फर्क क्यों पड़ेगा? हाँ सर, वही फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो अपन वोल्ट मीटर की ले रहे हैं, तो इंटरनल बैटरी तो सिर्फ करंट पे फर्क डालेगी। नहीं आप दिक्कत तो वो तो चलो वो भाड़ में जाए। दिक्कत तो अब भी वही है कि ये हम सेटअप कौन सा यूज कर रहे हैं दोनों में, ए और बी जो सेटअप में वाला मान लीजिए सर। दूसरा वाला तो गलत है ना, लेस आएगा फिर सर। यस, क्योंकि हम तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग, बैटरी तो हमने देखो कहीं ले ही नहीं। हाँ मतलब 5 ओम से फर्क ही नहीं पड़ा ना, मतलब। हाँ बस ये कंफर्म कर या सेटअप ये मानो। हाँ तो सर, पर एमीटर की रीडिंग जो पहले थी उससे तो चेंज हो जाएगी ना। तो इसकी भी चेंज हो जाएगी, दोनों की चेंज होगी, डिवाइड करोगे। वोल्ट मीटर की क्यों? अरे यार क्या कर रहे हो, ओवरऑल करंट नहीं बदल गया, फंक्शन निकाला तो वो इंडिपेंडेंट आ रहा था उसके। और जरूरत ही नहीं है, हम तो हमारा इतने ही फिगर से आंसर आ जा रहा है कि मेजर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर आर वी बाय आर प्लस आर बी। इवन रेजिस्टेट की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ रेजिस्टेट भी तो होता है। सर लेकिन अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो नेग्लेक्टेबल है, तो फिगर से क्या फर्क पड़ता है? अरे यार, तो ये फर्क पड़ता है कि चेन्नई दिल्ली गलत हो जाएंगे, एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उससे आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अच्छा ठीक। तो दो सेटअप थे, कौन सा सेटअप यूज कर रहे हैं, बिना फिगर के नहीं हो सकता, ये बोनस कर दिया मैंने। नहीं किया उन्होंने नहीं किया, लेकिन नहीं किया सर, उन्हें बॉम्बे चेन्नई दे दिया। वो गलती मान जाए तो आईआईटी के काय के। चलो सर, पर हमने निकाल लिया बिना। हाँ
अब आ जाओ 13। हो गया हो गया हो गया Yes, हो गया। माइनस का 15। हो ये भी गया हो गया। कितना हो सारा गया, निकला सर, हो गया। फिगर इतना सर। खतरनाक। वो तो टेंशन T1 T2 निकाल लो, FL अपॉन AY Yes, लगा दो। वो उसकी भी Yes, जरूरत sir. मास की भी जरूरत नहीं पड़ी थी हाँ। भाई के सिर्फ रेशियो से काम बन रेशियो गया में था मर गए। हाँ, रेशो से ही काम चल जाएगा। खाली क्वेश्चन को देखते ही horizontal छोड़ने का मन component कर रहा equate था कर। नहीं देखते छोड़ना छोड़- चाहिए लेकिन। अगला सही तो बहुत ज्यादा रेंज हो दे गया। रखी है इसकी, बहुत ज्यादा रेंज दे रखी है। कैलकुलेशन तो बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन हत्यारे थे इसके। बहुत गंदे Yes, sir. हैं। बहुत ज्यादा बहुत गंदे गंदे हैं। सर हाँ सर गंदे 7 आ तो गया थे। कैसे? तो 7.7 लगाया सर सोच। जिसने बनाया है ना वो नहीं कर सकता 3 घंटे में पेपर। 7.27 क्या इससे है? सर नंबर ऑफ बीट्स पूछी Yes, जाए sir. तो इंटीजर ही काउंट करेंगे ना। हाँ, मुझे लगता है एक रूल बनाना चाहिए इनको कि पेपर दे रहे हैं साथ में IIT के प्रोफेसर भी पेपर देंगे एक हाँ साथ। ये Yes, तो sir. यही होता है ये हमेशा, बहुत ये सही होना है। चाहिए। स्कोर हाँ, आएगा ना बहुत प्रोफेसर सही है। होना चाहिए। प्रोफेसर के मार्क्स अगर टॉपर से कम है तो पेपर नॉर्मलाइज बोनस। ही होगा। हाँ, प्रोफेसर ने जो स्कोर किया वो हाईएस्ट स्कोर है, हाँ उससे ऊपर हाँ। स्कोर वालों बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दो। सही है। उसको स्केल अप कर क्योंकि लो उन्हें IIT नहीं 100% जाना पहले। चाहिए तो फिर। टॉपर के ज्यादा आ जाएंगे प्रोफेसर से। वही हाँ। हाँ वही। सर वो बीट वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर बीट्स पूछी जाए तो इंटीजर ही लगाना चाहिए। बीट्स नहीं, अब फ्रैक्शनल आ गया, फ्रैक्शनल लगा तो जो आ गया क्या है। पॉइंट में आ रहा है सर। नहीं सर Right. होनी तो चाहिए। सर Fractional भी आ रहा है 7.7 आया था सर, कितना? आधा घंटा 7.7। तो 8 कर दो ना। 7.1 कुछ है। 7.1 ये सर मतलब वो इंटीजर कर दिया था उसे। राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ सर कर आधा घंटा कैलकुलेशन करी थी एक ही क्वेश्चन में। सर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना था ना। सर हाँ वो सर वही तो सर नंबर ऑफ बीट्स तो फिर हम तो ये भी ये गलत करते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस और फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस पे देते हैं। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर सर पूरी बच्चों की रेंज गत दे कर देते देते हैं। हैं, कोई फायदा हाँ, नहीं होता इतनी फिर रेंज मेहनत दे। का। हाँ सर रेंज तो अच्छी देते हैं और 7 से 10 दे देंगे। अरे तो पहले भी हम बताओ भी ये रेंज लगा के देने आए वाले हैं, बच्चों की तो गत हो गई ना। सर वो इससे सोच तो रहे होंगे अच्छा अगर सर 2 डेसिमल तक की बोलेंगे तो सर एक मेहनत तक तो बहुत निकालेंगे लगती है सही। 2 डेसिमल प्लेस तक फिर कर। अरे इससे तो जिसको अच्छा देखो सर KPY की तरह कैलकुलेटर ही दे दे तो। जिसमें नहीं बन रहा है ना उसको हाँ। दिक्कत, बन रहा है दिक्कत उसको है। सर इस बार कैलकुलेटर था क्या पेपर में? सर फील आ रहा है पेपर दिया होगा कैलकुलेटर। चलो 16वां सर लिमिट है तो सम का था। हो गया। क्या हो गया? सर ये तो हो गया था। सर लिमिट 17 है तो सम का था बन गया था। सर ये वाला सर मैच 420 17 वाला 270 आ रहा है। हाँ, 17 वाला 270 ये सब 270 आया। हाँ वही वही है, वही है। 227 तो यार सर। मेरा 27 आ रहा है। लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कैलोरीमीटर खुला हुआ है कि कैलोरीमीटर एकदम क्लोज्ड है। वो तो क्लोज्ड है, सिर्फ यही मिक्स हो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो सर फर्स्ट लिखा 5 ग्राम कहाँ? कंप्लीटली एवेपोरेट्स, उससे सर फर्क लिखा पड़ नहीं रहा है। नहीं सर फर्क पड़ रहा है दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करो ना। लिखा तो दोनों है से लास्ट अलग में। अलग आंसर आ रहे हैं सर। हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग लिखा तो है। नहीं तो ठीक है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 80 है, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर है 110। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट 5 ग्राम, पहला 5 ग्राम एवेपोरेट कर गया, मतलब भाग गया। हाँ ठीक है। आफ्टर पोरिंग इस 80 ग्राम ऑफ लिक्विड द इक्विलिब्रियम इज फाउंड। तो ये 80 ग्राम इसमें आया और ये 50 डिग्री इसका, 50 डिग्री इसका। रेशियो ऑफ लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। तो इसका 5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ये भाग गया, प्लस 80 इंटू, अब सॉरी 5 को बढ़ाना भी है कहाँ, 100 तक। पहले सर वो उसमें बढ़ाना भी होगा, 50 में भी आएगा। हाँ हाँ वही 50 कर रहा हूँ। 80 तक नहीं। तो ये बनेगा, पहले 5 का टेम्परेचर बढ़ाओ, 5 इंटू एस इंटू 50, 30 से 80 है ना, 50 प्लस 5 इंटू एल प्लस 80 इंटू एस इंटू 20, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू उसका मास कितना है, हीट कैपेसिटी वो H मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। H इंटू सर आप डेल्टा टी। इसमें दो अलग अलग निकालो, ऐसे ओवरऑल एनर्जी मत लगाओ, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। एक मिनट। टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 50। First 5 gram completely evaporates. After pouring another 80 gram of liquid. हाँ क्या कह रहे हो सर? अलग इक्वेशंस बना लीजिए, जैसे पहले ये 80 वाला भी मत लीजिए। नहीं तो इसका टेम्परेचर कितना लेंगे,
इसका वही सर कोई भी मान लो। वो 80 तक आ जाएगा ना, तभी तो सर अगली बार तभी बॉइलिंग तो नहीं होगी, इक्विलिब्रियम आएगा। तभी बॉइलिंग बंद होगी, वरना लिखा है ना। अगला वाला भी बॉइल करेगा। It is found that first 5 gram of liquid completely evaporates. हाँ सर, मतलब ओके, क्वेश्चन ही मैंने पूरा नहीं वो पढ़ा। 80 पे ही आ ऐसा जाएगा है फिर। कि पहले ये 110 पे था, फिर ये 80 पे आया और ये 5 ग्राम एवेपोरेट हो गया। हाँ क्वेश्चन ऐसा था। यस सर ये एक रेशियो इससे मिल जाएगा। सर अगर ऐसा मान ले कि सर 80 से थोड़ा ऊपर होता, मतलब सर थोड़ा सा ऊपर होता 80 80 से ज्यादा भी हो सकता है ना। एक और ग्राम डालते क्या तो क्या? सर 80 से ऊपर होता वो टेम्परेचर, तो वो एनर्जी ले लेता ना कुछ ना कुछ। हाँ सर, भले तो ही फिर 1 ग्राम नहीं होता, 0.001 ग्राम होता। हाँ तो सर इवेपोरेट नहीं होगा ना फिर। क्यों? कुछ तो मास एवेपोरेट होगा, भले चाहे कम हो। कंटिन्यूअस मास डाल रहे हो ना, मास तो कंटिन्यूअस है। लिखा है सर वेरी स्लोली। एवेपोरेट होना बंद हो जाएगा जो ही उसका टेम्परेचर 80, क्योंकि इतना स्लो डाल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर और जो वाटर डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर हमेशा बराबर है। तो वाटर का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर 80, अगर ये मान लो इसका 90 है, तो लिक्विड का टेम्परेचर भी 90 होगा, लेकिन 90 पे लिक्विड नहीं हो सकता, मतलब एवेपोरेट हो गया। तो तब तक एवेपोरेट होता रहेगा जब तक ये 80 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। सर ठीक है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन इन दो के बीच में, दूसरी इसके बाद की। अच्छा क्वेश्चन था। चलो 18 का सर मैच नहीं कर रहा। 33 आ रहा है, 33.33 आ रहा है। एग्जैक्ट 50 आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट आ रहा है। 33 आ रहा N1 ये एयर है, N1 ये लेना पड़ेगा अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल कितना है? L sec अल्फा बाय इनटू c हो जाएगा ना। अल्फा के नहीं तो थीटा से निकालना पड़ेगा ना ये। हाँ सर, हाँ वो निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमा के लिए टाइम तो निकालेंगे। अल्फा के टर्म ही लिख दो। हाँ तो अल्फा का ही मैक्सिमा निकाल दो, थीटा बाद में देखेंगे। तो अल्फा के टर्म में आंसर निकाल लेते हैं ना। ये अल्फा है तो ये डिस्टेंस कितना है W, इनर डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस पड़ेगी 9.6 सर। L sec अल्फा बाय c नहीं कर देंगे सीधा सर? हाँ वो तो ठीक है, हर एक का sec अल्फा आएगा। तो ये इंटीजर आएगा, ये जरूरी है सर। टाइम निकालना। अरे ये ऐसे नहीं तो सर हर एक का लेंथ दे रखी है, एंगल तो सेम है, ठीक है, और ये हर लेंथ एक में L sec अल्फा ही तो आएगा। लेंथ ठीक है। ये x1 है, x1 का sec अल्फा, ये x2 का sec अल्फा, ये लेंथ, x3 का sec अल्फा, ये लेंथ। तो टोटल ये लेंथ आ गई L का sec अल्फा, चाहे कहीं से भी निकले फर्क ही नहीं पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस आ गया L sec अल्फा बाय c, ये टाइम आ गया। तो हमें अल्फा को मैक्सिमाइज करना है, और अल्फा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा। टाइम को मैक्सिमम करना है ना कि मिनिमम करना है? मैक्सिमम। थीटा बाहर से नहीं निकाल सकते जब 90 तो ये सर वो TIR हो सर, जाएगा। वो लिमिट अपने को TIR वाली लगानी पड़ेगी। जैसे TIR भी होना चाहिए। N2 और TIR होगा, वो नहीं हो रहा, सर वो उसके कम पे हो रहा था, एक क्रिटिकल एंगल आ रहा है। ओके ओके, तो चलो ठीक है। हाँ अदरवाइज अगर यहाँ TIR हो जाता तो काम हो जाता, यही आंसर आता। अब हमें निकालना पड़ेगा गंदा सा। एक भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं दे नहीं, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। उसमें भी सर जिन्होंने टॉप किया उनके इतने अच्छे आ गए। लेकिन जरा उसमें ये देखना कि 100 रैंक 500 रैंक कितने पे आई है, 100 रैंक ही कितने पे आई है। नकल से पास हुआ होगा पक्का। अरे नकल करने के लिए किसी की तो की होगी जिस पे बना होगा। प्रोफेसर प्रोफेसर को बिठा, प्रोफेसर का ही बिठा हुआ है। ये क्रिटिकल एंगल आ गया, ये सिंगल इस हिस्से का क्रिटिकल एंगल है, अल्फा 90 माइनस क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, चलो हो गया। क्रिटिकल एंगल वाला केस ही तो हुआ ना ये सर। ये 17 वाले में एक चीज पूछनी है सर। ये वाले से यही वाला केस है ना, जब क्रिटिकल एंगल पे जा रहा होगा सीधा। ये है ना, ये इसका क्रिटिकल एंगल है, ये है साइन इनवर्स n1 बाय n2, ये c की वैल्यू है। तो 90 माइनस c, हाँ तो ये 90 माइनस c, अल्फा 90 माइनस c, L sec अल्फा बाय d बाय c बाय n1, और ये भूल मत जाना। हाँ सर।
और sec अल्फा को cosec अल्फा लिख दिया। हाँ sec अल्फा cosec वो c। सर वो अच्छा एंगल आ गया था 24/25। अरे Yes, sir. cosec हाँ c सर 24 और हाँ sin तो n1 25 by वाला n2 पेयर है। बना था। अरे जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। cosec c मतलब sin c n1 by n2 है, तो n2 by n1, ये n1 कट ही गया। हाँ सर कुछ कैंसिल तो हो गया था, पता नहीं, हाँ याद नहीं। Yes, sir. यार मतलब कट गया। ठीक है। N12 से अच्छा n2 आंसर है। l by c बहुत अच्छा आ गया ये तो। n2 कितना है बच्चे का? 1.44 1.44 l कितना है? 9.6। 9.6 3 into 10 to 3 into 10 by ठीक है, 3 से किसको काटें? इसी को 50 कैसे आएगा ये? 32। 50 तो 50 कैसे हो सकता है ये? क्या 50 t की वैल्यू into 10 पे -9 10 पर -9 है ना? नहीं सर तो शायद n1 14 कटा नहीं ना, एक नीचे एक बाय n1 भी तो है। एक ऊपर हाँ भी एक n2 c by by n1 है। n1 एक और है। हाँ एक n1 है, n1 एक n2 by n1 n2 आएगा। n1 n2 आएगा। कहाँ? हाँ एक एक ये लेफ्ट में c by n1 है, c by n1 है ना? तो लेफ्ट में cosec c की वैल्यू n2 by n1 है। सर सर ने वो वही लिखा है, इक्वल टू लिख के लिखा है वो। अच्छा cosec c तो n1 by n2 होगा ना, n2 by n1 होगा ना? तो ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो n1 छोटा है ना? नहीं n1 बड़ा है। सॉरी 1.5 ये n1 n2 मेरे उल्टे चल रहे हैं। तो n1 स्क्वायर बाय n2 बनेगा फिर। ओके वो कटेगा नहीं फिर। तो n1 स्क्वायर बाय n2 l बाय c। सही बात है, अब आ जाएगा। चलो और पेपर 2 पे निकालो। 17 से अकेले इसको 17 करने में में क्या सर दिक्कत 2 है? से ऊपर हो गया सर था। मैं ये कोई पूछ रहा था हाँ, कि 17 इसमें बोला है कि कंप्लीटली इवेपोरेट हो रहा है 5 ग्राम वाला, हाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कैलोरीमीटर भी 80 तक ही पहुंच पा रहा है। अगर कैलोरीमीटर क्या 80 से कम पे पहुंचा? मतलब 80 पे पहुंचे, 80 पे तो उसका तो बॉइलिंग क्या लग रहा है एवेपोरेशन कब बंद, जब एवेपोरेशन बंद हुआ तब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या था? सर 80 से ज्यादा 120 80 से के बीच में कुछ भी हो सकता है। 90 मान लूं। हाँ अब मैंने जो लिक्विड स्लोली डाल रहा हूं तो एक जो ड्रॉप डालूंगा बिल्कुल डीएम टेंडिंग टू 0 है, तो ये डीएम मास 30 डिग्री पे है, ये 90 पे है, तो ये 90 पे आना चाहेगा। हाँ लेकिन उसके पहले 80 लेगा और एवेपोरेट हो जाएगा। हाँ नहीं आया समझ? सर आ तो गया, पर 80 तक तो नहीं पहुंच पाया ना फिर। अरे यार अगर ये 80 से बड़ा है, ये 80 प्लस डेल्टा टी है, तो गारंटीड ये मास जो मैंने डीएम मास टेंडिंग टू 0 है, ये जब अब मैं इसमें मिलाऊंगा तो ये डीएम मास का इसके टेम्परेचर दोनों के बराबर हो जाएंगे। जरूरी है? अरे यार कैसे हो लिखा है, पाएगा? स्लोली डाल रहे हैं, स्लोली डाल रहे हैं तो डीएम और इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। वो पहुंच ही नहीं पाएगा ना उस टेम्परेचर तक। क्यों? डीएम तो 0 है ना। अरे यार एक 0 मास को इतने बड़े मास से मिला दिया, इसका टेम्परेचर 30 था, इसका टेम्परेचर 80.04 है, तो कंबाइन करने पे इनका टेम्परेचर भी तो 80.04 ही होगा। ये मास इन्फिनिटी है ना इसके मुकाबले। हाँ ध्यान दो, लिक्विड कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो जो हमने मास डाला है वो डीएम टेंडिंग टू 0 है, तो डीएम इससे मर्ज करोगे तो रफली इसका टेम्परेचर ले लेगा। अच्छा, मतलब ऐसा केस हो ही नहीं पाएगा कि वो हाँ कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा रह गया। हाँ सर हाँ सर ये जो 17 वाला है सर, इसमें वो 5 ग्राम वाला पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाएगा आपने बोला, मतलब ऐसे है ना? हाँ, उनने क्वेश्चन में बोला है। हाँ क्वेश्चन में बोला, लेकिन फिर सर आप ये तो बोल रहे हो कि नेगलेक्ट हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। अरे सराउंडिंग से नहीं ले रहा है, इससे ले रहा है, ये कंटेनर से तो ले सकता है ना। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा कि कंटेनर क्लोज्ड हो ऊपर से तो फिर ये अंदर ही रहे 5 ग्राम वाला जो है, वो भले ही उड़ जाए, ऑपरेट हो जाए। नहीं वो तो अंडरस्टूड है, एवेपोरेट कर गया है, बाहर निकल गया है। तो ठीक है सर, बाहर निकल गया है, वो एवेपोरेट का मीनिंग ही तभी है। अगर वहीं का वहीं रहा तो एवेपोरेट का क्या मतलब है? मैं ऐसे कंफ्यूज हुआ कि एवोपरेट भी कर रहा है और नेगलेक्ट हीट चेंज विद द सराउंडिंग है, तो इससे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन बैठ रही थी। अब जेई एडवांस 2019 पेपर 2
शेयर स्क्रीन पेपर 2 अब आया पहला वाला सर, पहला वाला एसी आ रहा है सर। हो गया डीवी सर एसी आ रहा है सिर्फ आगरा आ रहा है, सिर्फ आगरा आ रूट रहा था, दिल्ली नहीं आ रहा है। सिर्फ आगरा आ रहा है। रूट 3 वाले तो हम बन रहे थे। को देखने दो। 3√3/4 Last friction released from rest falls by rotating contact point without slipping, which of the when the rod rotates 60 degree with vertical. ये थीटा आ गया, तो ओमेगा आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंगुलर स्पीड, तो mgl 1 minus cos theta, half mv square, half I omega square. यस सर। Cos theta 1/2 3g by l. So L/2 1 minus cos. L/2 अब आ गया आगरा आ गया। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड mg का टॉर्क, ठीक है, mg इंटू L/2 sin थीटा 1/3 ml स्क्वायर अल्फा, तो 3l sin थीटा 3g sin थीटा by 2l। यस सर। ये आया sin थीटा तो इरेशनल आ गया, तो बॉम्बे गलत हो गया। रेडियल एक्सीलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर रेडियस L/2, चेन्नई आ गया। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लो, नॉर्मल रिएक्शन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा था सर, तो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट लेने पड़ेंगे दोनों, पहले वर्टिकल आ रहा था सर। इसका एक एक्सीलरेशन है अल्फा L/2 इधर, हाँ सर, एक है ओमेगा स्क्वायर L/2 इधर, हाँ, और ये है 3g/4 अल्फा L/2। तो अल्फा आया था हमारा 3g sin थीटा by 2l, 3√3/4 नहीं 3g sin थीटा by 2l आया था। यस 3√3/4 हो गया। mgl/2 sin थीटा is equal to 1/3 g sin थीटा 3g√3/4 L/2 हो गया ना, तो 8 आएगा, 8 3g/8 वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये 60 है, ये कितना है 30, तो नीचे वर्टिकल एक्सीलरेशन आया 3g/8 प्लस 3√3 g/8 का 1/2 √3/2 सर, हाँ सर, ये आया 9/16 3/16 8 15/16, तो mg/16 सही है आंसर। पता नहीं क्या क्या डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आया 15g/16। रेडियल लेना भूल गए, दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दोनों लिए, पर फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक आई थी। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। सर उस वाले क्वेश्चन में जो सीडो फोर्स की डायरेक्शन है ना सर, सीडो से कर रहे हो, ग्राउंड के फ्रेम में करो ना, सीडो कहां से आ गया? नहीं वो जो m ओमेगा स्क्वायर r वाला फोर्स था, जो मतलब हमने फोर्स नहीं एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में किया, ये एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर L/2 है, ये अल्फा L/2। हाँ तो सर इसकी डायरेक्शन अंदर भी मानते हो, कभी कभी हम बाहर। अरे यार एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन तो अंदर ही होता है ना। ओके 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 सर, ठीक, यस समझ गए, और ग्राउंड के फ्रेम में ही किया करो। हाँ वो ग्राउंड के फ्रेम में। चलो क्वेश्चन 2। नहीं फिलहाल बिल्कुल सर दिल्ली आ रहा था, दिल्ली ओनली आ रहा दिल्ली आया, आंसर भी दिल्ली ही दिया इसका। अच्छा बाकी तो झेल नहीं रहे थे, क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सर निकाल ही नहीं सकते। अरे रुक जा, बोलने तो शांति 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 तुम कर रहे हो यार, बहुत दिमाग ये टी कंस्टेंट ही नहीं मिल रहा, पता नहीं। अरे रुको, यहाँ तक लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं M1 M2 M3 ले रहा हूँ। फुली तो मासलेस है, आइडियल होगी। हाँ थैंक गॉड, यही अच्छा है। अगर मास होता तो अब तो बर्बाद हो जाते, चेन्नई लगा के भाग आते। पहली इक्वेशन आई T माइनस kx इक्वल टू M3A, एक इक्वेशन। यस अब यहाँ से T की वैल्यू हमें चाहिए, यस, तो यहाँ T की वैल्यू आएगी 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 g माइनस T। समझ गया। यस सर, याद दिलाता हूँ, एच सीरीज में बताया था आपने, रिड्यूस में हाँ एग्जांपल था ये था। तो यहाँ टेंशन, अगर ये g है
नहीं है तो भी हम निकाल लेंगे। यहाँ टेंशन T ये आएगा, यहाँ टेंशन T 4m1 m2 by m1 plus m2 into g, ये आया था टेंशन। नहीं होगा तो निकाल लेंगे, घबराओ मत, ठीक है। तो ये टेंशन आया था। अब ये चूंकि g की जगह ये एक्सीलरेशन a से जा रहा है तो पुली को स्टॉप करो, पुली को स्टॉप करो तो g की जगह g माइनस a आ जाएगा, है ना। तो पहले तो ये सॉल्यूशन आ गया अपना। t की वैल्यू दोनों जगह से एलिमिनेट कर दूं, तो t की जगह ये छापूं 4 म्यू लिख देता हूं, इतना बड़ा कौन लिखे, म्यू g माइनस a। m1 m2 छाप देना, नहीं मैं तो a एलिमिनेट करिए, वो p का ही काम है आगे, ठीक है। तो ये लिखा 4 म्यू g माइनस के एक्स इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस m3 a। अब जरा सोचो, ये स्टैंडर्ड SHM बन गया, यस जो शिफ्टेड है। हाँ सोचो यस सर, ये शिफ्टेड SHM है, 4 म्यू जी बाय के, मतलब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है 4 म्यू g बाय k, ठीक है। और टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी 2 पाई अंडर रूट k बाय m। तो इफेक्टिव मास ये है कि ये है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। हाँ, अब अगर ये नहीं करते ना तो हमें क्या करना पड़ता है, ये T1 T2 एलिमिनेट करने पड़ते, सॉरी T1 T2 नहीं, T/2 इक्वल क्यों? अरे आइडियल पुली है ना ये T। अच्छा ठीक है, अच्छा आइडियल तो ये A1 A2 A3 सबकी वैल्यू हम T के टर्म में उठा के छाप देते, समझ गया ना। सर ये इतना गंदा गया था और आंसर भी खाली डेली दिया है। तो लो ये आया, अब देखते हैं आंसर। x नॉट तो 4 म्यू g बाय k, लेकिन म्यू रिड्यूस मास है, तो x नॉट आया 4 म्यू g बाय k, और म्यू की वैल्यू कितनी है m 2m बाय 3 म्यू की वैल्यू। तो आगरा गलत हो गया। When spring achieves extension, the speed of the block connected to the spring x नॉट बाय 2। नेचुरल लेंथ से छोड़ा क्या? हाँ सर नेचुरल। हाँ, तो इक्वेशन आई 4 म्यू जी के माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस m3 a। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 2m बाय 3, 8mg बाय 3 माइनस के एक्स नॉट 8mg बाय 3, और इसका मास कितना है ऊपर का 2m। तो 4 म्यू 8m बाय 3 प्लस 2m, 6 और 8 14, 14m बाय 3 ये आया, ठीक है। तो इसकी दो पोजीशन आएंगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन x नॉट 0 है, मीन पोजीशन आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन आ गई 8mg बाय 3 के, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई 16mg बाय 3 के। याद आया कुछ? इन दो के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, x नॉट ही शायद मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो ये x नॉट है। और अगर ये x नॉट बाय 2 पे है तो इस समय स्पीड ओमेगा रूट 3 बाय 2 होगी। नहीं, x नॉट तो वो 16mg बाय 3 के होगा ना। क्यों? वो x नॉट तो 0 से x नॉट क्या है इनका? मैक्सिमम एक्सटेंशन। x नॉट मैक्सिमम एक्सटेंशन ही है ना। हाँ, तो अपन मैक्सिमम एक्सटेंशन है, नेचुरल तो आधा करना पड़ेगा, आधा करना मतलब ये हो गया x इक्वल टू 0, ये x नॉट इन्होंने दिया है, ये हमारी मेन पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड है x नॉट बाय 2, तो ये x नॉट बाय 4 पे अगर निकालें तो स्पीड इसकी जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है ओमेगा a बाय रूट 3 बाय 2, ओमेगा आया अंडर रूट k बाय रिड्यूस मास, तो 8m 14m बाय 3। क्या है क्वेश्चन? ये एम्पलीट्यूड है x नॉट बाय 2 इंटू रूट 3 बाय 2। को परेशान सर सही करा था तो भी ऐसा लग रहा था गलत करा। ये आया आंसर बॉम्बे का। यस सर। सर आंसर आने के बाद तो विश्वास ना करे, 14 के है ही नहीं। और ये आंसर मैं ऐसे ऑप्शन भी दिए मैच नहीं कर रहे।
अकेला दिल्ली में सर, है सर। अकेला दिल्ली आंसर है जो पहली बार में आ जाए। समझ गए, इनने दिल्ली क्वेश्चन ऐसा हुआ है, इनने क्वेश्चन गलत बना दिया है, आंसर कुछ और सोच के बना दिया, वो आंसर भी आ गए इनके, फाइनली पता चला उनने गलती कर दी, तो उनने कहा दिल्ली तो है ही। ये मतलब ऐसा एक है, सही क्वेश्चन इन्होंने गलत कॉन्सेप्ट लगा के ये कर दिया है, कुछ गलत कॉन्सेप्ट लगा के कर दिया है। सर एक बार वैसे बता दीजिए कि अगर मैं A1 A2 A3 अलग मानूं, वो सिस्टम नहीं मानूं तो बताया ना, टी उसमें एलिमिनेट एक करोगे तो कंस्टेंट नहीं, एक कंस्टेंट गायब हो रहा था बार बार। मतलब नहीं सर, जैसे सर ऐसे ही करा था A1 की मैंने। वैल्यू t माइनस के एक्स बाय 2m है, हाँ A2 की वैल्यू mg माइनस t बाय m है, हाँ A3 की वैल्यू 2mg माइनस t बाय 2m है। सर वो A1 में सर 2 T/2 सर T/2 होगा सर A2 A3 में T/2 सर A2 बराबर mg - T/2। ठीक है, और A1 प्लस A3 इक्वल टू 2a, A2 प्लस A3 2a1। हाँ 4 सर, इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो T और K में इक्वेशन आ गई। सर जब आप वो टेंशन की इक्वेशन लिख रहे थे ना, 4m1 m1 अपॉन m1 प्लस m2, सर इसको g माइनस 1 करने के बजाय g माइनस 2a क्यों नहीं किया? अरे यार, पुली का एक्सीलरेशन a था, पुली को स्टॉप करोगे तो स्यूडो से ग्रेविटी बदल जाएगी, g माइनस a तो होगी। पुली का एक्सीलरेशन a1 है। पुली के एक्सेलरेशन के हिसाब से करना था, मैं उन दोनों के हिसाब से दे रहा था, A2 और A3 के नहीं, फ्रेम तो पुली है ना, पुली को स्टॉप किया ना हमने। यस। और सर ऐसे एक दो बार क्वेश्चन और थे जिनमें शायद से वर्क एनर्जी थ्योरम वाला तरीका था ना अपना, उसमें V1 और V2 जैसे मान ले दो ब्लॉक्स के, तो उनमें रिलेशन बाद में नहीं छाप पाते थे तो नहीं होता ना, इनमें नहीं चलता, इनमें बस एक यही काम आता है, ये अगर तुम मतलब सर ये वही कर रहा था मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचा कि इसका V0 कर यहाँ दूं। की टेंशन डायरेक्ट मिल जाती है 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 g, लेकिन g नहीं, इसका a है, इसका a है, तो g माइनस a, 80 यहाँ से 80 यहाँ से मिल जाएगा। मतलब मेनू पुली का देखा जाता है पर वो होता क्यों नहीं है? क्या करूँ, नहीं होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? मतलब कुछ इक्वेशन कम पड़ रही थी एक बार। वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ लगेगी इसमें यार? सर वो और मतलब वो वाला तरीका जो सारे वेरिएबल हो जाएंगे उसमें, x1 x2 x3। एक तो उसमें एक तो बोला था आपने कि जब एक को दूसरे के में लिख पाए तभी लिख वो तभी जुगाड़ लगाओ जब सबको एक सिंगल के टर्म में लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। जुलाई में ये भी बता पढ़ लें दो। undergoes a elastic collision, ये मास लार्ज है ना, tube has no friction and closed at one end, end is fitted with a heavy piston as shown, the distance of the piston from closed end L0, particle speed is V0, piston is moved very low with capital speed V। अच्छी बात है, खट 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 टकराता जाएगा इनफाइनाइटली। ठीक है चलो, हाँ तो क्वेश्चन ये नहीं बताया क्या इनिशियली बताया ना, इनिशियली लेंथ L है, नहीं इनिशियली वो है कौन सा पार्टिकल कहाँ है? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड तो काफी हाई है ना, V0 हाई है, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कहीं मान लो, यहाँ मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी बता रहा हूँ कि ये V है, ये तो तय है, इससे कोलाइड करेगा तो इसकी स्पीड 2v बढ़ जाएगी। यस हाँ याद आया? हाँ सर, अप्रोच सेपरेशन से V0 प्लस 2v। हाँ सर वो तो तो इससे अगर इसने n कोलिजन किए तो इसकी स्पीड n टाइम्स 2v बढ़ गई, हाँ सर, क्योंकि यहाँ तो स्पीड में चेंज आना नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है, जो चेंज आएगा इससे। अब इससे कोलाइड कितना किया, तो हर 2l कोलिजन में 2l बाय v, वेरिएबल प्रॉपर ले लूं एक मिनट, इसकी स्पीड v है, स्मॉल v, इसकी स्पीड कैपिटल V नॉट, ये ले रहा हूं, स्मॉल v वेरिएबल है, ये लेंथ किसी भी समय x है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन dt टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो कितना आएगा, x बाय v, 2x बाय v, या यस 2x बाय v टाइम लगेगा वन कोलिजन में, इन वन कोलिजन। तो डेल्टा टी ले लो, थोड़ा बड़ा ले लो मान लो, तो डेल्टा टी में कोलिजन्स इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा टी बाय 2x बाय v। क्लियर? पर x भी चेंज होगा t के साथ। अरे तो ये डेल्टा टी इतना छोटा है कि x कांस्टेंट है, हाँ तो नंबर ऑफ कोलिजन ये है,
तो स्पीड इंक्रीजेस बाय ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू v नॉट। यस तो dv की वैल्यू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन। चल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, हाँ सर यही तो आ रहा था dv की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कटा, v डेल्टा टी दिया उन्हें dl by v नॉट डेल्टा टी। और डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स में जो चेंज आएगा v नॉट डेल्टा टी। हाँ सर तो dv इज इक्वल टू v नॉट डेल्टा टी को डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये बड़ा अच्छा बन गया, यही आ dv गया। बाय v dx बाय x। इनिशियली स्पीड v नॉट थी, इनिशियली लेंथ l था, ये x है, ये v। तो v बाय v नॉट इज इक्वल टू x बाय l। सीधे नहीं आ गया ये? सर पर आगरा चेन्नई ऑप्शन में डबल डबल का फर्क था, तो मेरे को लगा कुछ गलत कर रहे हैं, वो डेल्टा टी में वेरिएबल मानना पड़ेगा। आ तो सेम गया था बिल्कुल। x बढ़ रहा है ना? हाँ। x बढ़ रहा है ना? कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरी स्पीड कम कैसे हो गई है? डेल्टा x की वैल्यू माइनस है l बाय x। अब माइनस समझ गए? डेल्टा x माइनस v नॉट डेल्टा t है। हाँ सर समझ गया। सर इसमें बस एक दिक्कत आ रही थी, वो डेल्टा टी अपॉन 2x बाय v जो कर रहा है वो x भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है। ये है डिफरेंशियल। सर यहाँ पर ये जो पहली इसमें equation- हाँ वो एक्चुअली इससे हिंट मिली कि ये सब यहाँ से समझ में आ रहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हाँ सर। सर पर ये x भी चेंज हो रहा था, v भी चेंज हो रहा था। dt टाइम के लिए तो कांस्टेंट मान लो ना। मतलब देखो यहाँ समझो कि v नॉट कितना बड़ा है, इस एक्सप्रेशन में देखना v dl बाय l v नॉट, dl का मल्टीप्लाई करने के बावजूद ये टर्म बड़ा है। dl बाय l ऑलरेडी एक छोटी चीज है, स्टिल v नॉट प्रोडक्ट करने पे ये बड़ा है, मतलब ये v नॉट काफी ज्यादा है। मतलब कुछ ऐसा है कि ये जस्ट इतना खिसका, उस दौरान ये इतने टकरा गया कई बार ऐसे। काइनेटिक थ्योरी जैसे। काइनेटिक थ्योरी वाला, बिल्कुल वही चीज। सर टाइम लिखा था सर। हाँ आपने जो नंबर ऑफ कोलिजन्स लिखे थे ना, हाँ वो आपने नीचे x लिखा था। नंबर ऑफ कोलिजन, हाँ x लिया था किसी भी समय। अब बोलो। हाँ सो वो x चेंज नहीं होगा? हाँ तो चेंज होगा ना, ये इतना तेज घूम रहा है कि x में चेंज हमने माना कि मान लो ये बिल्कुल dx किसका, तो इस दौरान तो x कांस्टेंट है ना, ये माना है। लेकिन जैसे यहाँ dx वाला फैक्टर आया, अरे तो लेंथ टाइम में तो 2l बाय x ही आएगा ना, सॉरी 2x बाय v नॉट ही आएगा ना। मैंने स्पीड भी तो कांस्टेंट मानी कैलकुलेशन करने के लिए इस दौरान। मतलब यही तो करते हैं यार हम। किसी भी t पे x माना, t प्लस dt पे हमने माना इसकी स्पीड v प्लस dv हो गई, ये x माइनस dx हो गया, इसकी स्पीड v नॉट रही। अब इस छोटे से dt इंटरवल में हमने देखा कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, तो ये टाइम टेकन बाय एक कोलिजन में 2x बाय v। लेकिन हमें पता है x वेरिएबल है, v वेरिएबल है, लेकिन इस छोटे से इंटरवल के लिए कांस्टेंट मान लिया। यस सर वो हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन अगला, डाइपोल। हो गया हो गया। वैसे बेहतर था 2 डाइपोल में तोड़ दो इसको। हाँ सर वही की। v नॉट इधर मान लो, v नॉट इधर मान लो और सॉल्व करना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली सर इसमें मुझे इतना कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पार्ट में? नहीं, वो इन्होंने बोला इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सी है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी माननी है जिससे ये सर्कल का पोटेंशियल सेम रहे। पोटेंशियल सेम रहे ना? हाँ मतलब उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाए हमेशा। हाँ मतलब ऐसे कट जाए। एक मिनट, कहाँ गया वो? मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये है ना, डाइपोल हमारा ऐसा है, ठीक है। तो किसी भी थीटा पे दोनों टर्म कटने, किसी भी थीटा पे हम निकालते
तो ये इधर आता, ये इधर आता, किसी भी थीटा पे, तो इसका कंपोनेंट आता, ये p है, तो इसका आंसर कितना बनता? 2p cos थीटा, 2e cos थीटा। इसका ये बनता e sin थीटा। सर वैसे अपन ऐसे क्यों कर सर रहे हैं? ए और बी से ही आ जाता है अपन ना। सीधा खाली बी वाले पॉइंट पे कर बी पे देंगे। जीरो नहीं नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं जनरल नहीं तो पॉइंट पे सर निकाल अपन रहा कंपोनेंट सर, क्यों ले उसी रहे से हैं? आ अपन को जाएगा। एक्सिस से फर्क क्या पड़ता है? तो हूँ। ई क्यों अपनी ये प्रूव नहीं करोगे? हर पॉइंट पे कटेगा वो, एक पॉइंट पे टेंजेंशियली काटा तो हर पॉइंट पे कटेगा। सर वो तो पूछा ही है ना। अरे यार, तो मतलब मैं तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि ये वाकई में जस्टिफाइड है कि हर पॉइंट पे कटेगा। हाँ लग नहीं रहा। देखते हैं कटेगा, मतलब इस सर यूनिफॉर्म से वो कैसे? थीटा सर वही बोल रहा था कि आप उससे मान लो ना, डाइपोल से ही, मतलब एक्सिस थोड़ी रोटेट हाँ हाँ वो, हाँ उससे कोई दो फर्क नहीं कंपोनेंट लेने पड़ता। की ये कह जगह रहा हो ना, हाँ हाँ डाइपोल तो हम पूरा पी नॉट इधर मान लें और किसी भी थीटा पे मान लें, हाँ सर, क्या उससे फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही क्योंकि पूछ रहा हमने था। इसी को एक्सेस मान ली और ये थीटा मान लिया, ये हाँ कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर। बिल्कुल सही है। तो ये आया 2e cos थीटा और ये आया e sin थीटा। ठीक है, अलग अलग थीटा के लिए एंगल बदल जाएगा ना। हाँ हाँ एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हाँ अब सर वो यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड और सर डायरेक्शन सबकी अलग अलग होनी चाहिए। यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन भी नहीं, होगी ना। डायरेक्शन यूनिफॉर्म में भी, हाँ, डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म है, हाँ सर, डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म है। सर पर हो रहा है उससे ऐसा आ रहा है कि वो कैंसिल हो रही है तो हमेशा। नहीं नहीं कैसे? वो तो ठीक है, टेंजेंशियल ई नॉट है ना, तो इसका ये कंपोनेंट कटना चाहिए, तो ये तो थीटा का फंक्शन नहीं आ जाएगा, सर नहीं सर सर, सर सर मतलब टेंजेंशियल सॉरी वाला कटना चाहिए। सर, टेंजेंशियल वाला कटना हाँ। सर चाहिए, आपने तो डाइपोल की पैरेलल क्यों मान ली? ई का ये कंपोनेंट इसके सर बराबर आ जाए, कहीं भी ई का सर ये कंपोनेंट भी साइन थीटा ही होगा, है ना? हम्म सही तो है, ई का कंपोनेंट ये साइन थीटा ही था, तो ये ई नॉट और ई बराबर हो गए। हाँ सर ये आ कट गया, जाएगा सही है। और वो उस बी पे भी कैंसिल Yes, करने sir. के लिए। हाँ हाँ हमने ऐसा माना, इसीलिए देखिए, थीटा का फंक्शन। हमने ऐसा माना कि डाइपोल कहीं यही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सिमेट्री तो चारों तरफ है। हाँ सर हमने वही। नेट पी इधर माना और थीटा ये ले लिया। अब इस थीटा पे निकाला तो इसका आया 2kp/r³ cos थीटा, एक आया kp/sin थीटा बाय r³। ठीक है, Yes, और sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कट जाए, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल ले लें, हाँ पैरेलल क्यों? अब बता रहा हूं तभी तो ये साइन थीटा कटेगा, तो ये थीटा है, तो ये ई नॉट का साइन थीटा ये है, तो ये और ये आपस में साइन थीटा वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। यस तो सर, ई नॉट की वैल्यू kp/r³, और ये उससे जस्टिफाई हो गई बी वाले से। और ये ई नॉट डाइपोल के पैरेलल है। मतलब ऐसा आया कि डाइपोल अगर हमारा ऐसा रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसा है, ये आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारा ऐसा है। पैरेलल नहीं भी रखते तो हो जाता ना पैरेलल, मतलब अपने आप इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। क्यों? वो तो हमें करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जबरदस्ती ऐसी रखनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह रखनी है कि वो कैंसल आउट हो जाए। तो मतलब वो भी फील आ रही थी ना कि मतलब फिक्स रखना है तो इसी डायरेक्शन में होगी ताकि हिले ना। सिमेट्री लगभग की, अगर मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती तो इसमें भी आती, फिर तो दो आंसर आते, आंसर एक ही है तो उसके पैरेलल ही होगा। आंसर निकालने के लिए तो सर सिंपल बी पे तो उसी के टेंजेंशियल ही होगी सर्कल के, तो इसलिए वहां पे वो तो जीरो कर वेरीफाई दो। कर लो ना, दो हाँ किन्हीं वो, बी हाँ बी पॉइंट और ए वाला बस पॉइंट पे हो जाएगा क्रॉस चेक सर। कर लो। हाँ सर हाँ सर 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 इसमें जो आप वेक्टर इक्वेशन लिखते हो ना, x + y = 0, ये मैंने मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बोला, तो सर से वेक्टर इक्वेशन में कैसे बोलेंगे? मतलब +i क्या के है + x j, + y = 0, ये क्या चीज है? मतलब अगर मुझे इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव i डायरेक्शन में और पॉजिटिव y जो है वो पॉजिटिव j डायरेक्शन में, तो फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा? मतलब i के इसका यहाँ +j। पर क्या यूज है? ये अरे क्या ये चीज है? ये है क्या x + y = 0? नहीं सर, जब भी ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था ना, जब भी वेक्टर वेक्टर देख रहा था i के + j, ठीक है, तो जैसे कि कभी कभार ऐसा रहता है कि जो -i के की डायरेक्शन में जा रहा है और +j के की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब जैसे कोऑर्डिनेट में दे देते हैं कि x - y, इस टाइप से दे देते हैं। पता नहीं क्या फिर कह रहे हो, उसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लिखा होगा तो ये i कैप, अब कुछ समझ नहीं आया क्या कहा ये तुमने।
सर वो एनटीए ज्यादा दे के थ्योरी की आदत होती है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि जैसे अगर रेट मान के लो कारण मैगी बातें कर रहे हैं। x माइनस वाई कुछ कांस्टेंट के बराबर लिखा हुआ है ना, और मुझे उसे वेक्टर में अगर कांस्टेंट लिखा है तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये तो स्केलर है ना तीनों। नहीं सर, समझ नहीं रहे सर। मैं जैसे इसको मैं आई के और जे कैप के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? जैसे कोई भी पता तो हुई एक्स और वाई वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं, कैसे पता? प्लेन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं तो सर जैसे आप पहले वो क्वेश्चन देते थे ना कि मतलब कि पोटेंशियल की डायरेक्शन ये क्या बोलते हैं एक्स और वाई एक्सेस में कि प्लस आई के प्लस जे के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो फिर माइनस आई के प्लस जे के उसके जस्ट परपेंडिकुलर में चली जाएगी। इस टाइप से आपने कुछ लिखवाया था। वो हम फील्ड ऐसे बना देते थे कि ये ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल ऐसा होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक्सप्रेशन लिखा होता था। हाँ सर, ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्केलर फील्ड है। यस सर। तो इससे जब करोगे डेरिवेटिव तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप टाइप का बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इसका नेगेटिव, वो इसके परपेंडिकुलर फील्ड आएगी। नहीं तो मान लो जैसे पोटेंशियल की आई के प्लस जे कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे? हो ही नहीं सकता पोटेंशियल आई कैप प्लस जे कैप में, पोटेंशियल तो स्केलर वैल्यू दी होंगी ना, स्केलर है ना। यस हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन चलो सर चलो कोई बात नहीं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5। चेन्नई नहीं आया, चेन्नई नहीं आया। हो गया सर, आ गया। नहीं हो गया, आ रहा था। धन्यवाद। हो गया सर। हो गया ऐसे क्वेश्चन सर ये दिल्ली वाला 11 पॉइंट जा रहा था। वैल्यू निकाल लो यार, इसको मतलब निकालना ही पड़ेगा। वैल्यू निकाल लो। मतलब इससे शुरुआत इतनी गंदी जो अजीब सा लग रहा था। 7th वाला सर इसका चेन्नई आगरा आ रहा है, आगरा चेन्नई आ रहा है। ओनली चेन्नई आएगा, ओनली चेन्नई। हाँ वही। इसमें पहले कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ ये लीड कर गया, ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये लीड कर गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस डी का साइन अल्फा प्लस डी का साइन थीटा। हाँ सर यही, और डी साइन अल्फा लैम्डा बाय 2 आ गया था, डी साइन थीटा की वैल्यू ये तो हम tan थीटा लिख सकते हैं, साइन अल्फा डी tan थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.36 0.365। वो ऑप्शंस में से ओके, डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ये आया। तो डी अल्फा की वैल्यू डी साइन अल्फा, डी कितना है बच्चे सर का? आ गया, समझ में आ गया। नहीं, अब बाकी को तो समझ में आना चाहिए। 0.3 मिलीमीटर। 5/360 लैम्डा कितना है बच्चे का? 600। 0.3 मिलीमीटर इनटू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.36/180। यस सर। अब ये कितने लैम्डा के बराबर है, तो इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो, एग्जैक्ट 1 लैम्डा के आसपास ऐसे, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। तो नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है, 18 1 लैम्डा आ गया ये। यस सर। तो ये आ गया लैम्डा प्लस डी tan थीटा। इससे ये पता चला कि सादा वाला YDSE है ये, बस इसका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर है। बस ये डेल्टा हमारा 0 लैम्डा है, सॉरी नीचे होगा सेंटर में, ये 0 लैम्डा है। हाँ, ये हमारा लैम्डा है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा 3, ये माइनस लैम्डा, ये सेंट्रल फ्रिंज विथ बीटा नीचे। तो बस हो गया, वो सिली मिस्टेक कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सरल इसका बॉम्बे आया था, बॉम्बे भी आया था। नहीं 4 के आसपास ही था कुछ ऐसे। 400 में कुछ था, पर 418 से 442 आया था। बॉम्बे लगा दिया सर। 442 क्या फर्क क्या है सर वो उसमें? अब घर की बात है, चलो कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 हो गया। हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन कुछ 10 ये भी हो गया। आधा आ रहा है इसका आंसर। ये तो देखो, ये तो कांस्टेंट बैटरी बन गई। यस सर। तो ये सीधा वो I = E/R 1 - e⁻ (t/τ) और E/R BL भी कांस्टेंट है। सीधा इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। वैल्यू छाप दो।
अब दे भी रखी थी मैं। 11 हो गया मजा आया। 12 नहीं हो हुआ गया नहीं हुआ हो गया। देख लूं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्प्रिंग मास सिस्टम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चल रहा है 4 पाई एम ये सिंबल भी इतने प्यारे यूज कर रहे ये हैं। पूरा सर कट गया था पूरा टर्म, ये अच्छा दिया है बहुत। सब हाँ बन सर, अच्छा मतलब रहा है, ये बना प्यारा था। है। 10 photons of wavelength strike the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets deflected by 1 micrometer. ये इक्विलिब्रियम है। सर ऐसे किया था कि पहले मुझे तो लग रहा है kx इक्वल टू फोर्स और k नहीं की सर, वैल्यू ऐसे उससे नहीं करना, इसको कुछ क्यों? मोमेंटम मिल जाएगा और फिर Momentum। मोमेंटम के बाद हाँ हाफ सर, एम मतलब स्क्वायर वो बराबर हाफ टाइम के बहुत कम मानना है। ऐसा लग रहा है। मतलब एक तरह से लग इम्पल्स दे दिए एक तरह से इसको। देखता हूँ अभी पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है लगातार टकरा रहे हैं। नहीं सर, लगातार एक नहीं बार टकरा रहे, टकराया, एक बार एक बार टकराया। टकराया एक ही बार है। ओके एक बार टकराए ठीक। कंटिन्यूअस कोलिजन तो नहीं लिखा। नहीं सर, साइमल्टेनियसली लिखा साइमल्टेनियसली है। लिखा है। Strike the mirror simultaneously at normal such that the mirror gets okay reflecting. So reflection कितना है? Absorb हो रहे हैं कि reflect हो रहे हैं? पूरे कंप्लीटली कंप्लीट रिफ्लेक्शन। मुझे क्यों नहीं मिल रहा complete ऊपर पहला reflection? वर्ड, पहला वर्ड। पहला ही Okay. वर्ड। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। बस हो गया काम। तो ये आया यहाँ से, ये फोटॉन्स आए तो ये जाके टकराए तो हर फोटोन ने h by lambda का ट्वाइस मोमेंटम दिया। तो n into 2h by lambda equal to mv और half kx square is equal to half mv square यस सर। v square by 2m। क्या ये आया? यस सर यस सर यस सर, यस सर। तो कर लो अब। सर वो पूरा कैंसिल हो गया, पूरा टर्म ओमेगा भी दे ही रखा है। और k की वैल्यू अंडर k by m की वैल्यू दे रखी है। सीधे रखी है। यस ओमेगा। अंडर रूट k by m ओमेगा। तो k by कैपिटल m ना, मतलब इसका मिरर का मास जो भी है, मास मिरर का ही है ये, हर जगह ये m मिरर का फोटोन मास। का मास नहीं वहाँ तो वाला यूज होगा ना हाफ फोटोन का मास क्यों? वो h by lambda में आ तो गया। वही सर। एक ही तो मास। तो नहीं ये वाला हाफ mv स्क्वायर में तो फोटोन का होगा ना मास। क्यों? मिरर का होगा ना। फोटोन टकरा गए, मिरर के पास मोमेंटम आ गया, इसके पास वेलोसिटी आ गई कितनी? n h by lambda का ट्वाइस बाय मास ऑफ मिरर। तो सर फिर वाला कैपिटल m होगा। कौन सा? n into 2h by lambda बराबर कैपिटल mv। ये हर जगह कैपिटल m ही है, मैंने तो स्मॉल m से m एक मतलब ही यूज हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है। स्मॉल m से मतलब ही नहीं था। 13वां हो गया, हो गया, हो गया। 14 हो गया, हो गया, हो गया। रेंज इसमें सर रेंज काफी अच्छी दी थी। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। लीस्ट काउंट कितना है? 0.25 इक्वल डिवीजन ये मिल गया 1/4 था, कुछ पता नहीं याद है। 1 सेंटीमीटर 1/4 लिखा है। हाँ तो वही कर दो df by f। यस सर, वही सर। ये उसी से किया गया था। सर ये 4 इक्वल डिविजन्स नहीं पड़ा था। ये थोड़ा सा आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। क्या है? आ ही नहीं रहा, आ गया। हाँ As proved? सर इसका 16th वाले का बॉम्बे आया, आगरा दिया है, मतलब आगरा आया बॉम्बे दिया सॉरी। बॉम्बे ही आ रहा था। तो ये क्या है क्वेश्चन? ओके वाट देख रहे कौन कौन सा सही है। एक मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यही थी सर, स्क्रॉल बहुत करना पड़ रहा था। हाँ आसान अगला क्वेश्चन तो सर एक पेज पे क्वेश्चन था, एक पेज पे पैराग्राफ था, पता नहीं। यही मुझे बोर लग रहा है स्क्रॉल करना कि अब मैं यहाँ देखूं फिर ऊपर जाऊं फिर नीचे आऊं। मिनिमाइज कर लिया। सॉल्व कर ले। लास्ट क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ही बना। हो गया हो गया। यस से पहला पार्ट का पहला पार्ट ही मैच किया। पैराग्राफ में कुछ पैराग्राफ तो सर जरूरत ही कुछ नहीं भी पड़ी। दिया है, डेल्टा एस हाँ, दे दिया है। फालतू पढ़ना भी वो पड़ा। डेल्टा एस दे दिया था उन्होंने। और जो ड्राइंग चाहिए वो नीचे है। सर ये एक्स क्या चीज है? वो एस का फंक्शन किया है। एक्स एंट्रोपी है क्या? मैंने पढ़ी एंट्रोपी का फंक्शन एंट्रोपी है। डेल्टा एक्स तो वो एंट्रोपी कुछ और ही लगा पहले तो। डराने के लिए दे दिया और फिगर नीचे दे रखा है क्वेश्चन में। तो एंट्रोपी नहीं बोल रहा है इनने। मुझे देख के लग भी रहा था। एंट्रोपी बोलते उसका एक कहीं मिनट, use जब हमारे नहीं पास हुआ। फिगर है
तो हमें उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत कहाँ है? भाई तो सर और एंट्रोपी पूछी ही नहीं है पूरे में, पूछी भी नहीं काम ही कहीं। नहीं है उसका। टाइम और फिगर की पढ़ते पढ़ते अरे टाइम तो ठीक है, घबरा गए होंगे, ये डेल्टा एक्स क्या आ गया? सर एक्स को पता चला तो थ्योरी बन गई सर, नई थ्योरी। सर वो तो एक्चुअली पता था कि एंट्रोपी होती है तो सर एंट्रोपी नहीं आई फॉर्मूला वो। कॉन्फिडेंस आ इसलिए गया याद इसलिए था। डर, इसलिए नहीं डेल्टा डरे। एक्स से हाँ सर। यस सर। डर को टी डेल्टा इससे शायद आ गई, वरना सब डरा रहे थे कि ऐसा लग रहा कोई और अलग प्रोसेस चल रही है। ऐसे ही लिख देते, एक्स क्यों लिखा? लेकिन अभी तक कंक्लूजन तुम्हें ये मिला होगा, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये दो पार्ट हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे, कितना भी कठिन पेपर हो। सर ऑप्टिक्स का वो एन वाला नहीं बना था वो पिछले अरे कैलकुलेशन गंदे थे, लेकिन ये दो पार्ट ऐसे हैं। मॉडर्न के भी सर बन रहे थे। अब देखो इजी किसके आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। हाँ मैग्नेटिज्म, हाँ सर। ये पार्ट ऐसा आता है, इजी आता है। गंदा हो जाता है कभी कभी मैकेनिक्स, कैलकुलेटिव हो जाता है। मैकेनिक्स कैलकुलेटिव जाता है इनका। मल्टीपल में सर यही मैकेनिक्स, खासकर मैकेनिक्स पार्ट 2 जो कि है बहुत आसान। हाँ एक और बात, मैकेनिक्स पार्ट 2 में देखो ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पर से क्वेश्चन बनाता है। जैसे देखो सरफेस टेंशन का हत्यारा सा, लेकिन फॉर्मूला तो वही था 2t cos थीटा r rho g। इवन ग्रेविटेशन में से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके हर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कोई चीज घूम रही है और मास है और चारों तरफ घूम रही है। ऐसे ही हाँ सभी में मतलब यंग्स मॉडुलस वाला भी पढ़ा था। हाँ हाँ वो अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं कि आप उन बेसिक्स को कितना अच्छे से समझते हैं। सर पर आप वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जाएंगे तो उनका क्या करेंगे? जैसे ओम्स लॉ का आ गया बिना फिगर का। अरे वो तो उनकी गलती है यार, वो तो गलती हर बार थोड़ी एक ही गलती है। बोनस भी तो नहीं दिया। और सर वो हर बार गलती चल रही है, तुम्हारे में थोड़ी आया ये, तुम्हारे में थोड़ी आया। लग रहा है सर ऐसे। क्या पता सर। अब मैं कह रहा हूँ एक बार तुम क्लास कॉपी अगर ना पढ़ी हो बहुत अच्छे से बांच लेना, और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो बना लेना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें क्लास कॉपी हो जो टेस्ट हुए। अब जो जेई में एडवांस में आपको क्या तैयारी करनी है एडवांस के लिए या मेंस के लिए, सभी की क्लास कॉपी और जो क्लास टेस्ट हुए थे, टेस्ट में कुछ गलत हुए थे उनको चेक करते जाओ, कॉपी करते जाओ, टेस्ट करते जाओ बस। और सर वो 10 दिन बचे हैं, वो पढ़ना क्या है? मेंस के लिए तो ट्रांजिस्टर की वीडियोस देख लें, तो वही नहीं आता बस। ट्रांजिस्टर तो नहीं है ना सिलेबस में? आता है सर, रोज क्वेश्चन आता है, रोज एक क्वेश्चन आता है। सिलेबस में लिखा है। वीबी उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, बस करंट गेन देते हैं, बस करंट गेन से आगे कुछ नहीं करना। सिलेबस में आ जाते हैं क्वेश्चन। एक है सर सिलेबस में लिखा है ट्रांजिस्टर। हाँ मेंस में सर क्वेश्चन भी बोर्ड से हटा दिया था उन्होंने, पर इससे नहीं हटाया। आईसी बाय आई। सर ये याद नहीं रहता सर, आईसी बाय आई और आईसी बाय आईबी। सब बी और बी मैच याद रखा करो ना, बी और बी मैच कर जाते हैं। हाँ सर ये आउट और अपॉन, और आउट हमेशा कलेक्टर पे होगा। यस सर तो याद रहेगा। सर ये तो बेस और बेस मैच कर जाते हैं, बी और बी मैच कर जाते हैं। हाँ एक और होगा ना कॉमन बेस वाला, कॉमन अच्छा बी बी मैच कर जाता है और अल्फा और ये एक जैसे लगते हैं, दो मैच ये कर कॉमन बेस है यस क्योंकि इसमें बेस कहीं यूज नहीं हुआ, ये कॉमन मॉनिटर है। बीटा हमेशा बड़ा होगा। बाकी के लिए एनसीईआरटी संपर्क है। सर एक सेकंड सर उसमें वो वीबीबी बोलते हैं, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या है। वीबीई बेस और इमीटर के अक्रॉस, ड्रॉप अक्रॉस बेस इमीटर नहीं कर सकते। और सर वो एक ग्राफ आ जाता है एनसीईआरटी में दिया ही। सर वो एक ग्राफ भी आ जाता है कभी कभार सर, उसमें वो पूछ लेते हैं कि किस टाइम पे वो स्विच है, किस टाइम पे डायोड है, पता नहीं किस तो एक बार एनसीईआरटी से ग्राफ संपर्क करें। एम्पलीफायर वगैरह भी पूछ लो। मैं अगर वीडियो तुम्हारे काम का मिल गया, किसी यूट्यूब पे भी मिल गया किसी का, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। और सर ये पेपर कैसा था? मतलब 1 घंटे में कितना हो जाना चाहिए था सर? ये 30%। तो 3 सवाल दिन में हो जाए तो 3 सवाल ही बन पा रहे थे सर एक दिन पूरा। तो आधे में चक्कर आ गए सर करते कोई बात नहीं, सुनो उधर दिमाग बहुत तेज चलता है पेपर देते समय। सर मतलब इसमें सर पूरा पेपर देखने से मतलब पता चला था कि कौन सा पार्ट पहले करना चाहिए। सर इसमें कैलकुलेशन ही बहुत घटिया से स्टार्ट करने में एक फायदा। दो क्वेश्चन जो टफ थे ना सर वो भी बन गए, पर ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिए। लेकिन एक मिनट, इंटीजर रिलेटिवली इजी थे। ये से काफी सर इंटीजर ही पहले अटेम्प्ट करने और ये आईआईटी में हमेशा होता है, आईआईटी में इंटीजर इजी आते हैं। लेंदी और मैचिंग तो मैचिंग तो सिंगल बहुत गंदे थे। पर उसके हाँ सर वो मल्टीपल के ऑप्शन 16 से तो फिर भी सही थे। सिंगल ऐसे मल्टीपल थे जिनका एक मैच कर रहा है।
Anyway, अब तुम्हारा पेपर का डेट कब है? 10 तारीख को। दो से मेरा 2 तारीख को है सर। सर के 3 है। मेरा 3 हाँ तो सुनो, पहले वो टॉपिक रिवाइज कर लो जो जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, EM waves एक्स्ट्रा है, EM वेव्स, कम्युनिकेशन, वो AC इक्वल टू AM वाला वो क्या था, समझ गए ना? अच्छा मॉड्यूलेशन वगैरह, कम्युनिकेशन, ईयर वेव वाला, ब्रॉड वेवलेंथ, मॉड्यूलर इंडेक्स और टोटोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। वो तो आती है टोटोलॉजी वो जो फॉर्मूले लिखा है उससे काम हो जाता है। सर टोटोलॉजी में एक चीज पूछनी है, प्रोबेबिलिटी में एक रहता था कुछ केस वाला, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पेज का। सर अरे रुक जाओ, सॉरी ये तुम्हें करना है। अरे रुक जाओ, ये जो एक्स्ट्रा रहता है जितना, ये तुम्हें समेट लेना है। और इनमें कोई और टॉपिक बचा? कम्युनिकेशन, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, वो प्रोबेबल वैल्यू, ट्रांसफार्मर। वो भी तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से डायोड से वो अपना एंड गेट, नॉर गेट, वो सब आता है मेंस में आया था। लॉजिक गेट्स। सुनो, ये तुम्हारे पास कितने हैं? 4 दिन में दे रहा हूँ, 5वें दिन में डिस्कस करूंगा और पूछूंगा तुम लोगों से इनके क्वेश्चन। ओके सर, तो ये तुम्हें पूरा तैयार करके लाना है सब कुछ, है फिजिक्स ना? की पूछाई। ओके हाँ, इनमें जो भी डाउट आएंगे वो पहले मैं पूछूंगा, फिर लाइव। ठीक, तो सर अभी एक ही पूछ लूं। और इसमें सुनो, इससे रिलेटेड डाउट तुम्हें मतलब 4 दिन में ये खत्म हो ही जाना चाहिए तुम्हारा। इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है और फिजिक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो रोज 2-2 घंटे करना तो हो जाएगा तुम्हारा। सर एडवांस का पेपर अभी कौन सा है? सर अभी परसों ही है। परसों ही है। परसों का दे लो, परसों के बाद मत देना फिर। परसों 25 को भी है एक, फिर एक परसों वाला देने नहीं है क्या? मत देना, परसों के बाद मत देना। सर एनटीए वाले देने परसों वाला देना हाँ सर, NTA सर डेली देने लगे आप। दे दो, अल्टरनेट डे दे दो सर, डेली से अल्टरनेट डे में प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्टरनेट डे दो, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा रोज। सर जनवरी वाले दे दे तो। हाँ सर, जो हमने खुद पहले दिया था। दे तो दिए तुम लोगों ने जनवरी सर सारे नहीं हो पाए थे कवर, मतलब अपने बैच के दिए। हम क्यों नहीं हो रहा? एनटीए में आ गए सर शायद। सर वो बहुत ज्यादा बेटर थे इन सब पेपरों से, तो एनटीए वाले दे लो, वो दे लो, पुराने वाले। कहाँ से मिलेंगे? मॉक मिल जाए, लेकिन मॉक मिलेंगे तुम्हें। एनटीए पे ही है शायद, एनटीए जिसको मिल जाए वो सेंड कर दे लिंक। जो भी है। हाँ, तो तुम्हें 4 दिन में ये खत्म कर लेना है, फिर 5 दिन के बाद में बाकी लास्ट फाइनल टच कैसे देना वो बताऊंगा। ठीक है, एनटीए के पेपर देना चालू करो, भेजना चालू करो स्कोर्स अपने। हाँ, टेस्ट कौन से वाले देखने? पोर्टल वाले जो आपने कहा था क्लास टेस्ट देख लेना। पेपर जो मिले नहीं, अभी नहीं, वो एडवांस के लिए मैंने बोला है, वो इसके बाद कर लेना। सर लेकिन मेरे से एक दिक्कत है सर, जो आप वो टेस्ट पेपर बोल रहे हो ना सर, वो मेरे पास एक भी नहीं है सर, मतलब तो यार डैमेज हो चुके हैं एक तरह से सर। रुक जाओ अभी नहीं कहें, मैं PDF शेयर कर दूंगा जब टेस्ट जरूरत पड़ेगी। अभी तो तुम्हें मेंस अच्छा करना है। मैं अब एक ही पूछूं तो सर वो परसों वाला देना है क्या? परसों वाला तो दे दो, उसके बाद वाले मत देना। यस, अब बोलो कौन क्या कह रहा है। सो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ना, हाँ, तो उसमें बस एक फार्मूला इनने बार में एनटी में यूज कर। सर आप एक वो समझा देना, उन्होंने एक एक्स्ट्रा फार्मूला दिया है सर। वो सर अरे कौन सा फार्मूला का नाम तो बताओ सर। वो कौन सा होता है? सिग्मा जो बनाते हैं ना, वेरिएंस। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ करके बोलने दो। चलो, हाँ, मतलब सिग्मा स्क्वायर का इनने एडिशन कर दिया, मतलब एडिशन वाला सर वो कंबाइंड वेरिएंस का था, कंबाइंड वेरिएंस, कोवेरिएंस जनरल का कह रहे थे कि दो अलग डेटास का वेरिएंस कंबाइन कर। अरे यार ये वो स्कूल के सिलेबस में था तो नहीं, ये तो मेंस उसमें था, MP बोर्ड में। सर इसको मतलब या तो पूरा रहता है कि एक वैल्यू निकाल के सॉल्व करो, फिर तो पूरा डिराइव हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला रहता है। चलो, कुछ डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है इसका। कुछ भी जो एक्स्ट्रा आ रहा हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे भेज देना पर्सनल टेलीग्राम पे, तो मैं देख के इस दिन डिस्कशन में उन चीजों को ले लूंगा। ओके सर। तो जो भी नया दिखे ना मुझे भेज देना कि ये फॉर्मूला नया दिखा है, या ट्रांजिस्टर में भी जो जितने क्वेश्चन तुम्हें दिखे ना सर, वो है PDF है ट्रांजिस्टर की पूरी, तो मुझे ढूंढ सकते हैं। 48 पेपर्स हैं चैप्टर वाइज। तो मुझे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसके डिवाइसेस देखने हैं क्या? कौन से?
सर जो HCV में थे उस टाइप के। नहीं नहीं नहीं, जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही। नहीं हाँ नहीं, सर एक चीज और क्लास में पूछनी- मैंने बताए हैं तो देखो मत, नहीं तो मत देखो। सर इनके चैप्टर वाइज लगा ले इन सारे टॉपिक। चैप्टर वाइज लगा हाँ ले हाँ हाँ, ये कर सकते हो बिल्कुल NTA बिल्कुल। वाले इनके चैप्टर वाइज लगा लो, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ, उससे सर। बात कुछ नहीं आएगा, ये नया तो कुछ नहीं बनाने वाले। अच्छा सर मतलब जो आपने अभी टॉपिक्स दिया उनके ही कर लेंगे। चैप्टर वाइज है तुम लोगों के पास तो बहुत सर मजा प्रीवियस ईयर वाले टेलीग्राम एनटीए वाली है। सर एनडीए वाले हैं 48 पेपर ठीक है, की है। चलेगा चलेगा। इनके सर अरियन की लगा लें तो चैप्टर मुश्किल से 3 चैप्टर होंगे, ये मिला लो तो। हाँ सर, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल 120, तो लगा लो। आसपास सर मतलब चैप्टर वाइज 2 टाइप के हमारे पास। कुछ भी नया दिखे मुझे मैसेज कर देना, और जो चैप्टर वाइज लगा रहे हो एक बार वो PDF भी मुझे मैसेज कर देना। सर अरियंत वाले सर मतलब NTA के चैप्टर वाइज देने हैं जो NTA चैप्टर वाले वाइज या प्रीवियस ईयर वाले? NTA के 2 तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो NTA NTA के 2 तो ज्यादा अच्छा सर पर 40 sir. तक तो दे ही चुके हैं उसके। फिर भी रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने तो छोड़े थे सर, तो क्या हो जान दो रिपीट। सर उस टाइम कौन से क्वेश्चन करे ही थे हम? हो सकता है छोड़ दिए हो तुमने वो। यस सर तुक्के लगाए थे सर, तुक्के चल रहे हैं। NTA के टॉपिक वाइज ये कैसे आ रहा है? NTA के टॉपिक वाइज कहाँ से मिल गया तुमको? सर वो काव्य सर कोई सर वो साइट आगे है 80 तक ढूंढ सकते हैं ऐसी किसी ने कर दिया है। हाँ सर, एक मैथोंगर करके कोई साइट है, उससे उसको निकाल दिया। स्टार्ट पहले तो प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है वहाँ पर। अच्छी बात है, समाज सेवी लोग हैं। चलो अपना काम हो गया। तो ठीक है, आप समझ गए। इनमें जो भी एक्स्ट्रा दिखे वो मुझे भेज देना। NTA के चैप्टर वाइज मुझे भेज देना। ये 4 दिन का तुम्हारा काम है, 5वें दिन हम मिलते हैं। सर वो एक चीज और बता दीजिए सर, सब सब्जेक्ट्स में क्या ऐसे ही करना है ना, बस कॉपी पढ़नी है और टेस्ट देने हैं? हाँ अभी देखो, अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मेंस अच्छा कर लो फिर से, क्योंकि एडवांस अभी 20-25 दिन से एडवांस का कर तो रहे थे। वापस मेंस पे आ जाओ, मेंस के पेपर हो जान दो, फिर हम बता देंगे क्या करना। हाँ तो सर वही 10 दिन में कैसे करना है पूरे, बस हाँ तीनों सब्जेक्ट में कैसे करेंगे? वो टॉपिक करो जो जैसे अभी मैंने फिजिक्स में बता दिए, काम हो गया इनसे बस। बाकी कौन से भूल गए हो? मैग्नेटिज्म आ गया ना मैग्नेटिज्म, तो वाला है ना, प्रॉपर्टीज वाला। तो वो भी पढ़ लो। तो फॉर्मूले रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट नहीं बनाई? अब बनाइए ना, सबकी बनी बड़ी है, बस फॉर्मूला शीट रट लो, बाकी का ठीक है। चलो तो फिर सर कलेक्टर भैया मैं भूल ही गया यार, पता है मैं उसको फोन ही करना भूल गया, सच बताऊं तो। आज मुझे सुबह से याद था। अब रहने दो सर, 10 दिन में। अब क्या कौन सा कलेक्टर बनोगे रे तुम लोग? सर इन को एक स्टोरी उन्हें। हाँ आखिरी दिन जिस दिन आप डिस्कस करो ना, हाँ 5 दिन बाद, वो तो मैं फोन लगा दूंगा तो कभी भी आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अब तो रात ज्यादा हो गई। तो उस दिन अच्छा रहेगा थोड़ा पहले एक। तभी पबजी तो खेल रहे हैं सर, वो तभी वैसे पबजी खेल रहे होंगे सर, बुला लो। तो कुछ कर तो रहे नहीं होंगे सर अभी। सर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा और क्या। अरे सब तुम्हारी तरह वेले ही तो डाले हैं सर अभी। तो तुम वेले हो, वो सब थोड़ी वेले। वो डाले हैं सर अभी वेले। चलो बाय बाय बच्चों, है ना, खाना वाना खाओ, मिलते हैं अपन 3 दिन में। हाँ बोलो स्टोरी सर वॉचनल से नहीं आई सर। यस सर, यस सर। सेशन में यस सर, सेशन के पहले या उसमें आ जाएगी। ठीक है सर मीटिंग पे ही करना। ओके। और सर लाइव बता दो सर, मैथ का क्या अब तुम जिंदा सच संपर्क करो। ऐसा जिंदा सर ने बोला था सर कल करने। मैं ये कह रहा हूँ अभी तुम मेंस का कर लो, मेंस में अच्छे नंबर ले आओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एडवांस इजी आए ये कोरोना के चक्कर में। सर एडवांस का उनने पहले बना लिया होगा ना। अरे कुछ नहीं बनाते, इतना बड़े वाले नहीं हो, एक हफ्ते पहले बनाते हो हाल। जितने पहले बनाएंगे लीक होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, इसलिए वो नहीं बनाएंगे पहले। ठीक है, चलो बच्चों तो अपन मिलते हैं, बाय बाय। कोई दिक्कत हो भेजना मुझे, और ये सब भेज देना, ठीक। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय। शुभ रात्रि सर। बाय।